शैव एक सभ्यता है या जीवन शैली? जिसमें दूसरे व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति हो रही है, वह आपके लिए कैसे सुखद है? देश भर में ज्योतिषियों की भी पूरी बाढ़ सी लगती है, तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, लेकिन कहीं कोई समस्या का समाधान उनको नहीं मिलता है। आप किसी शास्त्रीय संगीत के बैनर को पढ़ के उस विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर सिखाने वाला अनाड़ी है तो वो आपको जीवन भर शास्त्रीय संगीत सिखाता रहेगा और जीवन भर आप नहीं सीखेंगे। समाज में विविध तरह के धर्म हैं। भारतीय समाज में देख लें या हम विश्व के परिदृश्य में देख लें, तरह तरह के धर्म उपजे हुए हैं। फिर भी ना व्यक्ति अपना उत्तरोत्तर विकास कर पा रहा है, ना अंदर कोई संतुष्टि भाव पैदा हो रहा है। यूरोप में एक समय ये था कि अगर कोई महिला ईसाई धर्म अडॉप्ट नहीं करती थी तो उसको चुड़ैल कहकर सार्वजनिक रूप से जिंदा जला दिया। अगर उनका चरित्र यह है कि अमृत कलश चुराने के लिए वो लहंगा चुनरी पहनकर नाच कर ले जा सकते हैं, इतना बड़ा छल कर सकते हैं, तो फिर उस धर्म में आप कौन सी ऐसी अच्छाई देखते हैं कि उसका अनुकरण करके आपको या आपकी मानवता को कल्याण हो? तो सबसे श्रेष्ठ जीवन शैली आपकी दृष्टि में कौन सी? शैव जीवन शैली ही पूर्ण प्राकृतिक और सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली। क्या वर्तमान काल में इस भूतल पर कोई शैवग्राम है? आप प्राकृतिक जीवन शैली अपना लो, अपने और अपने वाली पीढ़ियों के विनाश का दरवाजा क्यों खोलो? नमस्ते। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर इस पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो शायद आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का तनाव इसी पॉडकास्ट को देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, इसका मैं आपको अभी बताता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी महान शख्सियत, युग पुरुष, महापुरुष, परम पूज्य योगेश कुमार मिश्रा जी, जिन्हें लोग प्रेम से गुरु जी कहते हैं, आदर भाव से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो इतना विशाल है, इतना विराट है कि गुरु शब्द की जो वास्तविक महिमा है उनमें समा जाती है। वो महान ज्योतिषी हैं, महान तंत्राचार्य हैं, परम शैव हैं, भगवान शिव के परम उपासक। आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं। अपनी व्यस्तता से कुछ क्षण उन्होंने निकाले इसलिए कि लोगों के कल्याण हो सके, लोगों को कुछ ऐसी नई चीज़ बता सके, क्योंकि उनका भाव ही जन कल्याण का है। तो आज वो हमारे साथ उपस्थित है। ज़्यादा विलंब न करते हुए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने लोगों की भलाई के लिए समय निकाला और आप यहाँ आए और आज इस श्रृंखला में बातचीत शुरू हो रही। मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसा विद्वान व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है। बहुत अच्छा, बताइए। गुरु जी बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला है। हम चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से लोगों को जानने को मिले और सीखने को मिले, इसीलिए पूरी ये योजना बनाई गई है। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न गुरु जी ये है कि शैव एक सभ्यता है या जीवन शैली? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। पहले ये समझिए कि जीवन शैली और सभ्यता में अंतर क्या होता है। जब कोई जीवन शैली का अनुगमन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह जीवन शैली सभ्यता में बदल जाती है। तो इसमें शैव जीवन शैली ही है और जैसे जैसे इसका अनुगमन करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शैव जीवन शैली का अनुगमन करने वालों की अधिक संख्या के कारण ये सभ्यता में परिवर्तित हो जाएगी जी। इसलिए शैव जीवन शैली भी है जी और विस्तारित होने पर एक सभ्यता भी है। जी, बहुत सुंदर व्याख्या है। कम शब्दों में आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो जो वर्तमान जीवन शैली में गुरुजी हम देखते हैं हर परिवार में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई तनाव रहता है और इतनी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई है। हर व्यक्ति शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, किसी और चीज़ से पीड़ित है। तो जो जीवन शैली वो चला रहा है या शैव जीवन शैली में आकर क्या बदलाव हो जाएगा? जीवन में समस्या कहीं नहीं है जी। हमारे सोचने समझने विचार करने का जो तरीका है वो गड़बड़ है, इसलिए हमें संघर्ष महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। होता क्या है कि पानी बरसने पर एक ही परिवार के दो लोग एक बरसात का आनंद लेते हैं और दूसरा बरसात होने से उद्वेलित हो जाते हैं कि हाय पानी बरस गया, कपड़े भीग गए, ये हो गया, वो हो गया। तो बरसात प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन उस बरसात के साथ हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन सुखद और तनावपूर्ण होता है। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को समझकर प्रकृति की व्यवस्था के साथ सकारात्मक रिएक्शन बनाएंगे तो हमारे जीवन का संघर्ष खत्म होगा, और अगर प्रकृति की व्यवस्था के साथ हम नकारात्मक संबंध बनाएंगे तो हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ेगा। सच्चाई ये है कि हमारी जो
शिक्षा पद्धति है, सामाजिक संरचना है, या बच्चों को बचपन से ही प्रतिस्पर्धा का भाव जो उनके पैदा किया जाता है, वह उनके जीवन के संघर्ष का कारण है। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों को सुखी करना है तो उन्हें बचपन से ही प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थिति में भी वो कैसे अपने को सकारात्मक रख सकते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियों में वह अपने को सकारात्मक रखने का मानसिक अभ्यास कर लेंगे तो उनके जीवन का संघर्ष खत्म है। तो जो आपने बताया गुरुजी कि इस तरह से उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, तो वो प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, किस तरह से? ये शैवग्राम जो स्थापित हो रहा है, वहाँ पर इसका विधिवत 6 महीने का कोर्स है जी, कि प्रकृति की हर व्यवस्था जी, जिसमें दूसरे व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति हो रही है जी, वह आपके लिए कैसे सुखद हो सके। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 1-2 मिनट में समझा सकें या दूसरा 1-2 मिनट में समझ सके। जी, समझाने को तो मैं 5-7 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन जो सुनने वाला है उसकी वृत्ति उस तरह की नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा। जी, जिसके लिए उसको व्यक्तिगत रूप से शैवग्राम आना चाहिए। जी, और शैवग्राम में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने रुक करके अपने को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, जिससे जीवन का संघर्ष कम हो सके। बहुत सुंदर गुरुजी। गुरुजी, देश भर में तांत्रिकों की ऐसे लगा है बाढ़ आ गई हो, ज्योतिषियों की भी पूरी बाढ़ सी लगती है। हर गली मोहल्ले में ऐसा पता चलता है कि हर जगह ज्योतिषी है, तांत्रिक है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप देखिए, आप व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, इतना कुछ है, लोग जाते भी हैं उनके पास, देखते भी हैं, तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, लेकिन कहीं कोई समस्या का समाधान उनको नहीं मिलता है। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? मार्केटिंग। आज हो क्या रहा है कि जैसे आपको शास्त्रीय संगीत की अगर समझ नहीं है जी, और आप किसी शास्त्रीय संगीत के बैनर को पढ़ के उस विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर सिखाने वाला अनाड़ी है तो वो आपको जीवन भर शास्त्रीय संगीत सिखाता रहेगा और जीवन भर आप नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह हम लोग ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि क्या यह व्यक्ति जो ज्योतिषी या तांत्रिक का बोर्ड लगाकर बैठा है, यह इतना सक्षम है कि मेरी समस्या का समाधान कर सके। और अगर इसका विचार किए बिना आप समाज में हर भगवा कपड़ा पहनने वाले को ज्योतिषी या तांत्रिक मान लेंगे, या हर काले कपड़े पहनने वाले को ज्योतिषी तांत्रिक मान लेंगे, या हर त्रिपुंड लगाने वाले को ज्योतिषी या तांत्रिक मान लेंगे, तो आपका शोषण होगा ही। इसलिए ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाने के पहले अपनी समझ इतनी विकसित कर लेनी चाहिए कि कम से कम 2-4-5 मिनट की वार्ता में ये समझ में तो आए कि उसको वास्तव में ज्योतिष या तंत्र की समझ है भी, या वो दुनिया को ठग रहा है। और आज लोगों को यह समझ नहीं है, इसीलिए इस पूरे संसार में हजारों की तादाद में ज्योतिषी और तांत्रिक हैं, क्योंकि वो सब ठगी का धंधा कर रहे हैं। जो असली ज्योतिषी या तांत्रिक है वो समाज में इंटरेक्ट नहीं होना चाहता। उसका कारण ये है कि अगर आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो वह अपने कर्मों के फल के कारण कष्ट में है। और जब आपने कर्म किए उस समय आपने ये सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, उस समय अब उसका फल मिल रहा है, फल कष्टप्रद है। आप कहते हैं नहीं, अब कोई ज्योतिषी या तांत्रिक मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दे जी। तो प्रश्न ये है कि जब भगवान शिव ने काल के अधीन कार्य कारण की व्यवस्था बनाई, तो व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया है तो कारण के फल स्वरूप वह फलित होगा ही। और जो भगवान शिव के कार्य कारण की व्यवस्था है उसको क्या कोई सामान्य ज्योतिषी या तांत्रिक बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो आपकी अज्ञानता के कारण आप भटक रहे हैं और आप ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए गली कूचे में ज्योतिषी और तांत्रिक पनप रहे हैं। इसलिए अगर इन धोखेबाज ज्योतिषी और तांत्रिकों से बचना है तो आपको स्वयं भी ज्योतिष और तंत्र की थोड़ी समझ विकसित करनी होगी, तभी आप उनसे अपनी रक्षा कर पाएंगे। जी। आपके बारे में अक्सर कहा जाता है, आपके शिष्य बताते हैं, ना आप कोई अंगूठी ना कोई रुद्राक्ष, आपको देखकर ये भी नहीं कह सकता कि आप इतने बड़े तांत्रिक हैं या इतने बड़े वो हैं। आप सामान्य कपड़ों में रहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, मौज हुई आपकी, कुर्ता पजामा पहन लिया, कोई आपको देखकर नहीं कह सकता।
तो मतलब देखते हैं, मार्केटिंग बहुत करते हैं, जो आपने कहा शब्द, उसके बावजूद आप इतने सहज रहते हैं, लोग आपको नहीं पहचान पाते कि ये इतने बड़े तांत्रिक हैं जो प्रकृति में कुछ भी घटित कर सकते हैं। तो आप इतने सहज रह कैसे पाते हैं? देखिए, मेरे ये दोनों हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है, गले में कोई रुद्राक्ष नहीं है, कोई त्रिपुंड नहीं है जी। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। तंत्र मानसिक शक्तियों का विषय है। अब जैसे छोटी सी बात से उदाहरण देता हूँ कि मोटरसाइकिल चलाना एक स्किल है जी। जो चलाने वाला चला लेगा जी। लेकिन जो ड्रामेबाज है वो उंगलियों से कटे हुए दस्ताने पहनेगा, नी कैप पहनेगा, हेलमेट भी अजीबोगरीब पहनेगा, फिर कमर में पेटी बांधेगा, फिर पीछे भी कुछ लटकाएगा, आगे भी कुछ बांधेगा। तो ये सब क्या है? ये सब नौटंकी है। आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको अपना आडंबर बनाना पड़ेगा। मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, इसलिए मैं कोई आडंबर नहीं बनाता। आज मुझे तंत्र के क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष हो गए और पूरी दुनिया में मेरे 14 लाख क्लाइंट हैं और सभी को कुछ ना कुछ लाभ हुआ, तभी आज वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और कभी मैंने किसी का शोषण नहीं किया। तो आपके कार्य से आपकी पहचान होती है, आपके आडंबर से जो आपकी पहचान है वो थोड़े समय के लिए अस्थायी होती है, लेकिन फिर बात को आपके हाथ से सब निकल जाता है और बचता कुछ नहीं। इसलिए मेरा ये मत है कि कभी भी किसी भी अच्छे तांत्रिक को अगर आप तलाश रहे हैं तो उसके आडंबर पर मत जाइए, क्योंकि जो आडंबर करके बैठा है वो धोखेबाज है, फ्रॉडिया है। बहुत सुंदर आपने ये उदाहरण दिया है बाइक से। गुरुजी, एक अगला प्रश्न हमारा ये है कि समाज में विविध तरह के धर्म हैं। भारतीय समाज में देख लें या हम विश्व के परिदृश्य में देख लें, तरह तरह के धर्म उपजे हुए हैं। सबका एक ही है कि व्यक्ति का धर्म का जो मूल उद्देश्य है, आप जैसा बताते भी हैं कि वो है व्यक्ति अपना विकास करे। फिर भी ना व्यक्ति अपना उत्तरोत्तर विकास कर पा रहा है, ना अंदर कोई संतुष्टि भाव पैदा हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है गुरुजी? जिन्हें आप धर्म कहते हैं वो अब धार्मिक ग्रोह हो गए, धर्म नहीं रह गए। अच्छा। और जब धार्मिक ग्रोह माफिया चलाते हैं, धर्म के माफिया जी, तो उसका अनुपालन करने से बस आपका शोषण होगा। मोहम्मद साहब को उनके नवासे हुसैन जी, को करबला में घेर कर मारने वाले मुसलमान ही थे। जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते थे, उन्होंने ही मोहम्मद साहब के नवासे को करबला में घेर कर मार दिया। तो सोचिए, जब वो मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए तो किसी और के सगे कैसे होंगे? इसी तरह जीसस क्राइस्ट के भी ईसाइयों में कई उदाहरण आते हैं। यूरोप में एक समय ये था कि अगर कोई महिला ईसाई धर्म अडॉप्ट नहीं करती थी तो उसको चुड़ैल कहकर सार्वजनिक रूप से जिंदा जला दिया जाता। उसके मुंह में इतनी बड़ी कटार डाल दी जाती थी और मुंह में ऊपर टेप लगाकर रस्सी से बांध दिया जाता था और वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती थी अगर उसने ईसाई धर्म अडॉप्ट नहीं किया। इतना कठोर दंड था? इतना कठोर। तलवार के ऊपर बिठा करके उसके दोनों पैरों में 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए जाते थे। धीरे 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 उसका शरीर नीचे गिरता जाता था, बीच से वो फटती चली जाती थी। और ये प्रदर्शन सार्वजनिक चौराहों पे किए जाते थे, लोगों में भय बैठाने, लोगों में भय हो, जिससे कि लोग ईसाई बने, ईसाई बन जाए। जी। अब तो आधुनिक युग है, डिजिटलाइजेशन है, मानव अधिकार की भी बात लोग करते ही हैं। तो इसमें आप अपने हिंदू में भी देखिए, कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो युद्ध पर आश्रित ना हो। जी बिल्कुल। आप पुराण उठाइए, पता लगे विष्णु जी ने इतने 1000 साल युद्ध किया, इन्होंने इतने 1000 साल युद्ध किया। अगर आप रामायण में जाइए तो राम रावण को मारने के लिए इतना युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण महाभारत कराए दे रहे हैं। मतलब क्या विश्व के सारे धर्म लाशों पे खड़े हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न। और अगर विश्व के सारे धर्म लाशों पर खड़े हैं तो इस धर्म से मोक्ष और मुक्ति की कामना आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सत्य बात। इसलिए जरूरत है मोक्ष और मुक्ति के सही मार्ग को अपनाने की, जो भगवान शिव ने दिखाया। जब हलाहल विष निकला तो सारे देवता भाग गए। भगवान शिव ही थे जिन्होंने प्राणी मात्र की रक्षा के लिए आगे बढ़कर उस हलाहल विष को अपने में पी लिया। और जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो विष्णु जैसा पराक्रमी योद्धा भी
लहंगा चुनरी पहन के वहाँ नाचने पहुँच गया जिससे कि अमृत कलश चुरा सके। जी। तो जब हमारी संस्कृति के जिनके आदर्श हम मानते हैं, जो युग पुरुष हैं या जो भी हैं, अगर उनका चरित्र ये है कि अमृत कलश चुराने के लिए वो लहंगा चुनरी पहनकर नाच कर ले जा सकते हैं, इतना बड़ा छल कर सकते हैं, तो फिर उस धर्म में आप कौन सी ऐसी अच्छाई देखते हैं कि उसका अनुकरण करके आपको या आपकी मानवता को कल्याण होगा? बहुत सारे लोगों को आपके इस उत्तर पर पीड़ा होगी। वो उनकी समझ है। जी जी। मुझे जो लगता है, मुझे इस बात पे पीड़ा है कि ये दृष्टांत अगर हुआ भी तो धर्मशास्त्रों में वर्णित क्यों है? क्या विष्णु का चरित्र ऐसा है? जी बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो फिर विष्णु आदर्श कैसे हो सकता है? शायद ये आप लोगों को भी और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो अभी गुरुजी ने कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए, खुले मन से विचार करने की बात है। गुरुजी, आप एक शैव ग्राम स्थापित करने जा रहे हैं निकट भविष्य में, जो हमें सूचना मिली है। तो शैव ग्राम जैसे आप देखते हैं कि जगह जगह कोई दूसरे ग्राम है, दूसरे आश्रम हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसा इसमें क्या खास होगा कि उनसे भिन्न होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमारी जो वर्तमान संस्कृति का डाटा मिलता है ये 10,000 साल का मिलता है, विवत्स मनु से लेकर अभी तक। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य तो इस पृथ्वी पर 1 लाख साल से, तो बाकी 90,000 वर्ष का डाटा इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि वह कौन सी जीवन शैली थी जिसने मनुष्य को इस पृथ्वी पर 90,000 साल तक पोषित और विकसित किया? वो है शैव जीवन शैली। बात को जब वैष्णव आक्रांता इंद्र से विवाद करके भागकर सरजू नदी के किनारे आकर बसे, तब इन्होंने धीरे 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 यहाँ के शैवों को वैष्णव बनाना शुरू किया और अपने वैष्णव जीवन शैली उनके ऊपर थोपी। जैसे ईसाइयों थोप रहे हैं, मुसलमान थोप रहे हैं, उसी तरह वैष्णव ने थोपी। लेकिन उसके पहले 90,000 साल तक हमारी रक्षा भगवान शिव के दिए हुए सिद्धांतों से होती रही। आज वैष्णव का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम भगवान शिव के उन सिद्धांतों की चर्चा ही नहीं करते। हमें यह मालूम ही नहीं है कि भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए क्या सिद्धांत दिए। जी बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी समझ है, मेरा अध्ययन है, उसके अनुसार मानवता की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों का लोगों तक प्रचार हो। और अगर कोई व्यक्ति उस सिद्धांत का अनुगमन करना चाहता है तो वो हमारे शैव ग्राम आए और वहाँ पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आपको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत नहीं है, सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद भी आप साधना की उस पराकाष्ठा पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। आपके कई शिष्य हैं गुरुजी जो भोजन नहीं करते हैं, कई वर्षों से नहीं करते हैं, पानी भी बहुत कम लेते हैं। श्वास एक ऐसी अवस्था है, उस तक अभी तो व्यक्ति पहुंच रहे हैं जो शायद श्वास ना ले। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या ये शैव जीवन शैली ही है, यही साधना है? शैव जीवन शैली में भगवान शिव ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो सूत्र दिए, जिन्हें तंत्र कहा गया, वह सूत्र वास्तव में है क्या, इसको समझ लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रकृति की एक अपने कार्य कारण की व्यवस्था है। प्रकृति अपने कार्य कारण की व्यवस्था से चलती है और हम उस प्रकृति की कार्य कारण की व्यवस्था से अगर तालमेल बना लेते हैं तो हमारे जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। नहीं बनाते हैं तो हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है शरीर के अंदर की, वह जब ब्रह्मांडीय तंत्र से जुड़ जाती है तो तंत्र फलित हो जाता है। मतलब जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। वहाँ फिर आपको ना पानी की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना भ्रमण की ज़रूरत है, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। श्रृंगेला घाटी इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो ये जो श्रृंगेला घाटी में आज हमारे पूर्वजों का एक समूह रहता है, तो ये समूह
जिस तरह की साधना करके अपने को उस परम चेतना की अवस्था में ले गए, कि आज वो शंग्रीला घाटी में रह रहे हैं हजारों साल से बिना खाए पिए। जी तो ये हमने शास्त्र में पढ़ा, लोगों से सुना, जी लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? लेकिन हमारे शिष्य हैं जो 2-2, 3-3 साल से कुछ भी नहीं खाते, फल भी नहीं खाते और जीवित हैं। बिल्कुल। तो ये उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप शैव जीवन शैली का अनुगमन कर रहे हैं तो आपको जीवित रहने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मदद लेने की ज़रूरत है, प्रकृति के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये प्रशिक्षण स्थल जो मैं बना रहा हूँ यही शैव ग्राम है। ये बहुत सुंदर आप रचना कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में इस पूरे विश्व को एक दिशा एक मिली। दिशा मिल जाएगी। जी गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है कि मानव समाज के प्रारंभ से आज तक किस किस तरह की जीवन शैली रही है, और अगर इन सभी जीवन शैलियों में बात कर रहे हैं, जैसा मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न मैं आपसे फिर भी करना चाहूँगा, तो सबसे श्रेष्ठ जीवन शैली आपकी दृष्टि में कौन सी है? अब आप कहेंगे कि हम अपनी जीवन शैली की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शैव जीवन शैली ही पूर्ण प्राकृतिक और सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है। क्योंकि शैव जीवन शैली का अनुगमन करने में आप इस सृष्टि में किसी की हत्या नहीं करते हैं, जी किसी का छीनते नहीं हैं, जी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। और जबकि वैष्णव में तो राजा दशरथ हिरण के चक्कर में श्रवण कुमार को तीर मार दिए, जी जी या और भी नाम लिए जा सकते हैं। तो प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है कि सब ईश्वर से निर्मित है, इसलिए अगर आप किसी और को क्षति कर रहे हो तो आप किसी को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को क्षति कर रहे हो। और यह सिद्धांत बस से भगवान शिव ही दे सकते हैं, उन्होंने ही दिया है। भगवान शिव के इस सिद्धांत के आगे चाहे यहूदी हों, चाहे पारसी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे ये आपके इस्लाम हो, मुसलमान हों, या आप तो इस समय 370 धर्म हैं पूरी दुनिया में, ये सारे के सारे धर्म धार्मिक कॉरपोरेट हाउस हो गए, जहाँ पर लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उनका शोषण किया जाता है। लेकिन आप परम स्वतंत्र, परम चैतन्य अवस्था में अगर रहना चाहते हैं तो आपको इस कॉरपोरेट हाउस की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। और जब आप इस कॉरपोरेट हाउस की मेंबरशिप छोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? प्राकृतिक अवस्था में। और जब आप प्राकृतिक अवस्था में होंगे तो भगवान आपके ऊपर स्वाभाविक कृपा करेगा। और आपको तो जानकारी है कि मेरे कई शिष्यों पे कृपा हुई, लोगों का नी ट्रांसप्लांट हो रहा था वो रुक गया, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रही थी वो रुक गई, ब्रेन हैमरेज हो गया वो रिकवर कर गया, पैरालिसिस हुआ वो रिकवर कर गया, पैंक्रियाज में कैंसर हुआ वो रिकवर कर गया, लीवर का कैंसर रिकवर कर गया, किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो गया, 6 घंटे के अंदर वो दोबारा किडनी काम करने लगी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। तो जब भगवान शिव अपनी कृपा देने को तैयार हैं तो आप किसी कॉरपोरेट धार्मिक हाउस के षड्यंत्र में फंसकर उस कृपा से क्यों वंचित हैं? मेरा प्रयास यही है कि लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं कहता हूँ 250 से अधिक उदाहरण हैं, आप मेरे संस्थान आइए, मैं आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप जाइए, जांच करिए, देखिए कि लोगों का पैरालिसिस ठीक हुआ कि नहीं, कैंसर ठीक हुआ या नहीं, या और जो विकार हैं वो ठीक हुए या नहीं। और कई तो ऐसे हैं इसमें जिनसे मैं जीवन में कभी मिला नहीं जी, लेकिन वो ठीक हो गए, क्योंकि मैं ठीक नहीं करता किसी को, अच्छा, भगवान शिव ठीक करते हैं। मैं मार्ग बताता हूँ कि भाई ऐसे 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 करो तो आप ठीक हो जाओगे, आप करोगे तो ठीक हो जाओगे, और जिन्होंने किया है वो ठीक हो गए। महाभारत का एक वर्णन आता है गुरुजी कि जहाँ उत्तरा के गर्भ में जाकर उसके बच्चे की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। आपका एक वाक्य ऐसा है कि गर्भ में आपने 500 किलोमीटर दूर से ये बता दिया कि बच्चे की स्थिति क्या है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है वही स्थिति है जो आपने बता दी। ठीक है। और करने के बाद बच्चे को आपने प्रोटेक्ट किया और बाद में डिलीवरी हुई, बच्चा स्वस्थ है। तो ये तो वही स्थिति है जो महाभारत काल में हुई।
और ये आज आप इस देखिए, युग में भगवान दिखा- श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जी इसलिए उनके कृत्य को मैं अपने कृत्य जैसा नहीं मानता, क्योंकि मैं जी। उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा करना एक विज्ञान है जी जो शैव जीवन शैली के साधक कर सकते हैं। ये तो सामान्य बात है। मेरी अपनी माँ जी के मृत्यु होने के 8 घंटे बाद मेरे गुरुदेव ने उनको पुनर्जीवित कर दिया था। जी जी, ये घटना सुनी है मैंने। ठीक है। जी इसके बाद फिर मैंने 18 साल अपने गुरुदेव से तंत्र विधान सीखा। तो कुछ भी हो सकता है, बस एक बार आपको शैव जीवन शैली का अनुगमन करना है। आप अपने नहीं, अपने किसी भी शुभचिंतक के जीवन का कोई भी कष्ट खत्म कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जाकर उसके जीवन के सुख को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस विज्ञान को मैं समाज को बताना चाहता हूँ। बहुत सुंदर योजना है गुरुजी, और समाज अगर चाहेगा तो इसको स्वीकार करेगा। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आज के समय में मनुष्य सूचना के हमले की पूरी तरह चपेट में है। लोग मोबाइल से, टीवी से, किसी तरह सीसीटीवी कैमरे से घरों में झांकने को तैयार है। आदमी कहीं जाता है कपड़े बदलने में, हम किसी मॉल में जाते हैं, कहीं भी है, हर जगह हम एक चिप हमारे साथ लगी हुई है। तो इससे कैसे उभरे और शैव ग्राम इसमें कैसे हमारा सहायक होगा? प्रश्न ये है कि हमें अपने जीवित रहने के लिए विज्ञान की कितनी ज़रूरत है। क्या हमने विज्ञान को अनावश्यक ओढ़ लिया है? अगर हमने विज्ञान को अनावश्यक ओढ़ लिया है तो वह ओढ़ा हुआ विज्ञान आपका सर्वनाश करके ही आपको छोड़ेगा। अभी इतना बड़ा कुंभ हुआ है जी गुजरात के 4 लड़के पकड़े गए हैं। जी वो वहाँ पर नहाती हुई लड़कियों के अपने मोबाइल से वीडियो बनाते थे। अच्छा। और उसको मोटी कीमत पर मार्केट में बेचा करते थे। तो प्रश्न ये है कि वीडियो बनाना तो भाई शरारत हो सकती है, लेकिन वीडियो का खरीदार कौन है? ये बड़ी बात है। भाई खरीदार है तभी तो वो कर रहा है ना। जी। तो ये वो सफ़ेद कॉलर लोग हैं जो 25 लाख 30 लाख की गाड़ी में घूमते हैं और जिनका आप और हम सभी लोग सम्मान करते हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बिजनेसमैनों की मानसिक स्थिति ये है कि दूसरे के घर की बहू बेटी को नहाते हुए वीडियो मिल जाता तो हम 25,000 रुपये दे देते, 50,000 रुपये दे देते, ये विकृत सोच है। तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त ओढ़ा हुआ विज्ञान वीडियो बनाने वाले को भी नष्ट करेगा और वीडियो खरीदने वाले को भी नष्ट करेगा। यहाँ विवेक की जरूरत है। इसको कहते हैं विकृत चित्त। वो पागल नहीं है, ना वीडियो बनाने वाला पागल है, ना वीडियो खरीदने वाला पागल है। दोनों विकृत चित्त हैं। और आप उनके घर जाएंगे तो देखेंगे इतनी बड़ी मूर्ति रखी है भगवान श्री कृष्ण की, फिर बगल में दुर्गा जी भी बैठी होंगी, कहो गणेश जी भी बैठे हों, वगैरह 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 सब बैठे हों। लेकिन मन का भाव ये है कि किसी अनजान महिला के नंगे वस्त्र की फ़ोटो मिल जाती तो अच्छा रहता। तो ये जो विकृत चित्त है ये हमारी नगरीय संस्कृति की देन है। इसमें क्योंकि मैं थोड़ा सा स्तब्ध हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं भी जाता हूँ अपने परिवार के साथ, बहन जाती है, माता जाती है, पत्नी जाती है, या कोई भी जाए, जब कोई महिला ना अगर दिख भी जाती है तो प्रायः आप आंख बंद कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। कई बार ऐसी अवस्था में होती है माताएं बहनें, तो आपका मन ही नहीं होता है कि, क्योंकि वो वहाँ सभी एक समान दिखते हैं। और आप बता रहे हैं कि वीडियो वो वाइट कॉलर जो होते हैं, मैंने भी वाइट ही पहना है तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वाइट वो लेते हैं तो ऐसा क्या, क्योंकि अपने घर में भी माँ बहनें हैं, मानसिक रोगी हैं वो, मानसिक, इसी में कहा ना विकृत चित्त हैं जी। उनको एक अच्छे स्वस्थ मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मनोचिकित्सा एक अच्छे चिकित्सक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर हैं जी कि उस वजह से वो चिन्हित भी नहीं हो पा रहे हैं जी, और चिकित्सा भी नहीं हो पा रही है। जिन 4 लड़कों ने वीडियो बनाए उनको पुलिस ने पकड़ लिया जी, लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद जिनको बेचा जी, उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सब कोई राज्यसभा के सदस्य का लड़का है, तो कोई पुलिस ऑफिसर का लड़का है, वही पूछना चाह रहा था कि बिजनेसमैन का लड़का है। वो तो एक लो बुद्धि का आदमी है, उसको पकड़ के कोई लाभ भी नहीं होगा। हाँ। लेकिन जो उसको जानते हुए सब कुछ खरीद रहा है, हाँ। वो भी दोषी है। वो विकृत चित्त है जी। मानसिक रूप से। आप उसे पागल नहीं कह सकते, लेकिन चित्त विकृत है उसका।
बड़ी वैसे विचारणीय प्रश्न है गुरुजी, लेकिन अगला प्रश्न हम करते हैं वरना यहीं पे हम फंस जाएंगे। गुरुजी, शैव जीवन शैली में गौ माता का क्या महत्व है, और क्या, अगला मेरा प्रश्न पूरा हो, कि शैव ग्राम में इनका कोई स्थान सुनिश्चित किया गया है? निश्चित रूप से जो वास्तविक शैव है जी वह सनातन भारतीय नस्ल के गौवंश की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। अब तो फ्रीजियन और जर्सी नस्ल के साड़ों का वीर्य मंगाकर भारतीय नस्ल की गायों को कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि भारतीय नस्ल का गौवंश बिखर रहा है। जी हमारे शैव ग्राम में क्योंकि भगवान शिव नंदी पर थे, तो निश्चित रूप से भारतीय नस्ल के गौवंश के नस्ल सुधार का कार्य किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट है, व्यवस्था भी है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है जी जी कि गाय चलो अमृत तुल्य दूध है, गौमूत्र का भी प्रयोग हम करते हैं पूजा पाठ में, जी गोबर का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि वह हमारे लिए बहुउपयोगी है। जी प्रश्न ये है कि जो जानवर हमारे लिए बहुउपयोगी नहीं है, जी तो क्या उसको प्रकृति या समाज के क्रूर हाथों में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। हम गाय की ही चर्चा क्यों करते हैं? जी 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 या तो भैंस पालिए नहीं, और अगर पल गई तो जब तक वह दूध दे रही है इसके बाद वो कत्ल खाने चली जाती है। जी 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 इसी तरह कुत्ते नगर निगम पकड़ता है और अरुणाचल प्रदेश के माफिया आकर के पूरे ट्रक के ट्रक कुत्तों के लेके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ कुत्ते का मांस खाया जाता है। जी तो प्रश्न ये है कि मांस भक्षण की आवश्यकता क्या है? अकेले हम गाय की ही रक्षा क्यों करें? भगवान शिव तो उनके परिवार में तो देखिए गणेश जी चूहे के वाहन को यूज़ करते हैं। जी उनकी पत्नी जो हैं उमा, वो शेर को यूज़ करती हैं। वो स्वयं बासुकी नाग अपने गले में रखे हैं। जी और कार्तिक जी मोर का इस्तेमाल करते हैं। जितने विरोधाभासी जीव जंतु हैं सब भगवान शिव के परिवार का हिस्सा है। जी और कोई किसी से नहीं लड़ रहा, झगड़ रहा कि मौका पाके उमर जी का शेर बैल को मार दे जी या सांप चूहे को निगल जाए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जी जी बिल्कुल। तो गाय तक सीमित बुद्धि रखना ये वैष्णव जीवन शैली का अंश है। जी हमारी शैव ग्राम की जो जीवन शैली है इसमें जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सभी की रक्षा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये मेरा उद्देश्य है। नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है और यही होना चाहिए वास्तव में। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आज का युग पाखंड और आडंबर से भरा हुआ है, और ऐसे समय में शैवग्राम ही मानव को सही दिशा दे सकता है, ऐसा लोग विश्वास कैसे कर पाएंगे? ये मेरा एक यक्ष प्रश्न की तरह है, क्योंकि और भी चीज़ें बनी हुई हैं समाज में। आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे हों। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी जो चीज़ प्रत्यक्ष घट रही है जी इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसका प्रमाण मांग रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? हम तो शैव जीवन शैली के प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं ना। जी और जब हम बार बार आपके सामने शैव जीवन शैली के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसके बाद आपके मन में अगर संदेह हो रहा है तो आपको अपने मानसिक इलाज की जरूरत है। इसलिए शैव जीवन शैली को समझने के लिए पहले निर्मल बुद्धि चाहिए। जी अगर आपकी बुद्धि में तृष्णा है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, मक्कारी है, तो आप शैव जीवन शैली नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए वैष्णव बनना ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर आना है तो शैव जीवन शैली की 3 शर्तें हैं, उन्हें आपको मानना पड़ेगा। जी सबसे पहली चीज़ शर्त है प्रकृति के साथ संवेदनशील होना पड़ेगा। दूसरी शर्त है अपने जीवन को सहज रखना पड़ेगा। और तीसरी शर्त है अपने आप को पारदर्शी रखना पड़ेगा। आज 20 लाख बाबा
अभी कुंभ से वापस जा रहे हैं। जी आप इनमें किसी से मिलना चाहें इस कुंभ के बाद, जी आप नहीं मिल पाओगे। जी बिल्कुल। कोई कहीं कंदरा में पड़ा, कोई ये पड़ा, कोई वो पड़ा, कोई वो पड़ा। तो प्रश्न ये है कि 144 साल बाद एक उत्सव हुआ, उसमें आप आए, 1 महीने यहाँ मनोरंजन किए, चले गए, तो हमें मार्गदर्शन कौन देगा? आप तो कंदरा में छिप के बैठ गए, मठों में छिप के बैठ गए, मंदिरों में छिप के बैठ गए, तो हमें मार्गदर्शन कौन देगा? जी क्योंकि आप अपने कर्तव्य को सही तरह नहीं कर रहे हैं, समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए शैव जीवन शैली का अनुगमन कराना और शैव ग्राम की स्थापना करना, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या इस शैव ग्राम में केवल मार्गदर्शन दिया जाएगा, क्या किसी विधा में लोगों को पारंगत बनाया जाएगा? और अगर पारंगत बनाया जाता है किसी विधा में या किसी भी चीज़ में, तो वो क्या विधाएं होंगी? बलजीत जी, किसी भी विधा में अगर किसी को पारंगत बनाया जा रहा है तो आप उसे धोखा दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पारंगत बनाने का मतलब यह है कि वह गुण उसके अंदर नहीं है जिसे आप विकसित कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर। ठीक है ना? जी। अब प्रश्न ये है कि गुण है लेकिन दबा हुआ है, जी जिसे हम ऐसा एटमॉस्फेयर और अवसर दे रहे हैं कि वह दबा हुआ गुण विकसित हो। जी। और दूसरी तरफ है कि गुण ही नहीं है, जी लेकिन हम इन्फोर्स करके जबरदस्ती उसको एक विशेष दिशा में ले जा रहे हैं। जी जैसे आज स्कूलों में हो रहा है, जी जी ज़बरदस्ती हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाई जा रही है। सब पढ़ा के बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन निकलता है, किसी लायक नहीं होता, क्योंकि आपने जो पढ़ाया उसकी समाज में ज़रूरत ही नहीं है। जी जी। और समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हम किसी को पारंगत करेंगे या उसके किसी गुण को विकसित करेंगे। तो हम गुण को विकसित करेंगे, पारंगत किसी को नहीं करेंगे। जी जी जी। ठीक है। नहीं, बहुत सुंदर है ये, क्योंकि गुण को विकसित किया जा सकता है, गुण को विकसित करें, बीज होना चाहिए। पारंगत तो अपने आप हो जी जाएगा। जी। अगला मेरा प्रश्न है गुरुजी कि शैव ग्राम और शैव जीवन शैली के बारे में जनमानस में कोई स्पष्टता कैसे आए? क्योंकि लोग वैष्णव भी नहीं समझते हैं, जो जिसको अनुपालन कर रहे हैं उसको भी वो नहीं जानते हैं। तो शैव क्या है, वैष्णव क्या है, इसको तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर इससे जुड़ते हैं तो इससे जुड़कर अपना कल्याण कैसे कर सकेंगे वो? इसके लिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं हैं। जी। और जब व्यक्ति शैव ग्राम से जुड़ेगा तो उसको कुछ विशेष साधनाएं बताई जाएंगी। जी। उन जब विशेष साधनाओं को करेगा तो उसके अंदर स्वाभाविक पारदर्शिता आएगी। जी। वह प्रकृति के साथ संवेदनशील होगा। जी। उसकी चेतना का स्तर स्वतः विकसित होगा, करना नहीं पड़ता है, स्वतः विकसित होगा। और व्यक्ति के जीवन का संघर्ष खत्म होगा और व्यक्ति आत्मकल्याण कर लेगा। गुरुजी, क्या शैव ग्राम में स्वदेशी और कृषि भी कोई सिखाया जाएगा, आयुर्वेद वगैरह भी, इसका भी कोई स्थान होगा वहाँ पर? प्रश्न ये है कि विदेशियों से इतनी नफरत क्यों है? अच्छा जी। आज आपकी गंगा से जी। ज़्यादा साफ नदी यूरोप में मिलती है। जी बिल्कुल। आज आपके खाने पीने रहने के तरीके से ज़्यादा अच्छी तरह लोग यूरोप में रह रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि आप जब अपनी गंगा को साफ नहीं रख पाए, जो आपकी माँ है, जिसको माँ कहते हैं, जिसे आप स्वर्ग से लेकर आए, जी, आप अपनी गाय को सुरक्षित नहीं रख पाए जो कत्ल खाने में कट रही है, बिल्कुल, आप अपनी गीता को सुरक्षित नहीं रख पाए जो नकली गीता आप पढ़ते फिर रहे हैं, असली गीता आपके पास है ही नहीं, जी जी बिल्कुल, आप गायत्री सिद्ध नहीं कर पाए, आप गुरु शिष्य परंपरा को मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर स्वदेशी की बात करना आपके मुंह से बेईमानी है। कम से कम जर्मन को देखिए, जापान को देखिए, फ्रांस को देखिए, इटली को देखिए, वहाँ पर उन्होंने सनातन धर्म को संजो के रखा तो है। आपके पास कौन सा एक संग्रहालय है, आप हमें नाम बताइए, जहाँ पर बस सिर्फ सनातन धर्म से संबंधित ही साहित्य पढ़े? कोई एक संग्रहालय है? नहीं है। कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर बस सिर्फ सनातन ज्ञान की ही शिक्षा दी जाती है और कुछ नहीं दिया जाता? नहीं।
कोई ऐसा आचार्य है जो वैष्णव परंपरा से अलग हटकर शैव परंपरा का ही प्रशिक्षण देता हो? नहीं। तो जब आप कुछ अपना संजो ही नहीं पा रहे हो तो स्वदेशी की बात तो आपके मुंह से बेईमानी लगती है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है, आप उसको इतना विस्तारित करके दूसरी तरफ ले जाते हैं कि लगता है ये प्रश्न पूछना ही अपराध हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है जी और जवाब देना मेरा कर्तव्य है। जी। बात यह है कि अपरिपक्व व्यक्ति अगर प्रश्न करेगा तो उसको विस्तार के साथ उत्तर देना पड़ेगा। विद्वानों की जो भाषा होती है बलजीत जी, वो मौन होती है। जी जी। अगर आप मौन नहीं हैं और आपका मौन का संवाद नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप इंद्रिय आश्रित जीव हैं और इंद्रिय आश्रित जीव का शैव जीवन शैली में कोई स्थान नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि इंद्रियां तो ईश्वर ने हमें एडिशनल दी हैं विकलांग अवस्था के लिए। जी जी, बैसाखियाँ दी। बैसाखियाँ दी हैं। जी। तो ये जो प्रश्न जिन किसी भी साथी का रहा है, उन्हें प्रश्न ये है कि हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने जो देवलोक से चीज़ों को लाकर भेंट किया, क्या तुम उन्हें संजो के रख पाए? और अगर नहीं रख पाए तो फिर स्वदेशी की बात, स्वधर्म की बात आपके मुंह से बेईमानी है। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या वर्तमान काल में इस भूतल पर कोई शैवग्राम है या कोई ग्राम है जिसकी जीवन शैली को आपके मन में प्रस्तावित शैवग्राम के समतुल्य या निकटतम माना है, कहा जा सके, ऐसा कुछ जो भी विचार आपको लगे? तिब्बत के कुछ गांव हैं। अच्छा, शैवग्राम की तरह? हाँ, जो आज भी शैवग्राम की तरह अपने को पोषित कर रहे हैं। चीन का असर है उनके ऊपर। जी जी। लेकिन फिर भी तिब्बत के कुछ गांव हैं जी जो अपने को शैवग्राम, शैव जीवन शैली की तरह पोषित कर रहे हैं। बाकी तो जहाँ तक विज्ञान पहुँच गया है वहाँ तक उसने सर्वनाश कर ही दिया है। जी। निकोबार, अंडमान निकोबार में निकोबार के भी कुछ गांव हैं जी जो शैव जीवन शैली का अनुगमन करते हैं। निकोबार के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पूर्णतः वो एकदम प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। तो इस तरह ब्राज़ील में भी है, जी अफ्रीका में भी है। जी। ढूंढने जाएंगे तो 1500 मिल जाएंगे गांव बस। हाँ, लेकिन क्योंकि नगरीय संस्कृति पर हमारा जोर ज़्यादा है जी। इसलिए हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कोई संस्कृति कभी विलुप्त नहीं होती। जी। विस्तारित और क्षीण होती है, जी। विलुप्त नहीं होती। क्योंकि संस्कृति का अगर बीज विलुप्त हो जाएगा तो वो संस्कृति दोबारा पनप ही नहीं सकती। अभी तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे हम खड़े हैं। जी। जिस दिन बड़े बड़े अटैक होंगे जी। उस दिन ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं 28 मंजिल, 30 मंजिल, 27 मंजिल, ये सब परमाणु बमों से ढह जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना इंटरनेट होगा, कोई सुविधा नहीं होगी आपके पास। और उस स्थिति में आपको मजबूर होकर के प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। तो मेरा कहना यह है कि अहंकार को त्याग कर, स्वार्थ और मक्कारी को त्याग कर, अगर आज ही आप प्राकृतिक जीवन शैली अपना लो तो अपने और अपने वाली पीढ़ियों के विनाश का दरवाज़ा क्यों खोल रहे हो? गुरुजी, आप का मैंने वीडियो देखा था और लोग बताते भी हैं कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक अवश्यम भावी है, होगा ही। और जो आपने अभी कहा कि परमाणु युद्ध होगा और ये बिल्डिंगें और लोग गिरे, तो ऐसा तो है नहीं कि समूल नाश होगा, लोग बचेंगे भी। तो परमाणु हमले में कैसे संभव है कि लोग बच जाएंगे? इसको जरा पूरी दुनिया में नहीं होगा, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे होगा। अब जैसे मान लीजिए चीन ने आक्रमण किया जी, तो अपने कलकत्ता पे कर दिया, दिल्ली पर कर दिया जी, या और नॉर्दर्न इंडिया के बड़े शहर हैं, गुजरात तक भी कर सकता है जी। लेकिन उसके अलावा भी तो लोग दुनिया में रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अगर वो अटैक करता है तो क्या भारत है या कोई भी देश है, भारत के पास भी परमाणु बम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये युद्ध होना चाहिए, लेकिन क्या रिटेलिएट करने की स्थिति में भारत होगा? प्रश्न ये है कि युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जी। आप इतने निर्बल क्यों हैं कि अगले आदमी की ये हिम्मत पड़े कि हम आपके ऊपर अटैक करें? जी बिल्कुल। तो अवसर है ना, जी। अपने को सशक्त करिए। जी।
इसमें मैं मोदी जी की तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने मेक इन इंडिया जी के नाम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की। लेकिन सिस्टम का दुर्भाग्य ये है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लड़के, आईएएस अधिकारियों के लड़के, ये सब 2-2 करोड़ रुपए लेकर के कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया, देश छोड़ के भाग गए। अच्छा, ये इसी चक्कर में पूरा पैसा लेके इसी चक्कर में पूरा फ्लॉप ही हो गया, प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो गया। जी कौशल विकास मोदी जी ने शुरू किया जी कि बच्चों में स्किल डेवलप की जाए, ड्राइविंग की स्किल, फोटोग्राफी की स्किल, कंप्यूटर ऑपरेशन की स्किल विकसित की जाए। जी और लोगों को आने जाने के लिए पैसे दिए कि भाई तुम गरीब हो, तुम्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम तुम्हें डेली 60 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, जिसकी जैसी स्थिति है दिया। लोगों ने पैसे ले लिए लेकिन कोई स्किल डेवलप नहीं की। तो जब तक हम अपनी नीयत से ईमानदार नहीं होंगे जी तब तक कोई भी पॉलिटिशियन हो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। यही स्थिति है कि अगर भक्त ईमानदार नहीं है तो भगवान कुछ नहीं कर सकता। जी ठीक है ना। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि यदि शैव ग्राम बन सकता है तो शैव नगर क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। ग्राम मतलब ये है कि मनुष्य का प्राकृतिक अवस्था में जीना जी, और नगर का मतलब ये है कि मनुष्य का अप्राकृतिक अवस्था में जीना। और शैव ग्राम की पहली शर्त है कि आप प्रकृति के प्रति संवेदनशील हों। इसलिए शैव ग्राम बन सकता है क्योंकि वहाँ पर प्रकृति उपलब्ध है जिसके साथ आप संवेदनशील हो सकते हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन शैव नगर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ प्रकृति उपलब्ध नहीं है। आज आप जिस दिल्ली में बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ पेड़ पिछले 30 साल में काट दिए गए, बस सिर्फ सड़कों को चौड़ा करने के लिए, बिल्कुल, फ्लाईओवर बनाने के लिए, जो नगर ही तो है। तो जब आप पेड़ों को काट रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं और यहाँ के तालाब भर दे रहे हैं, तो यही तो आपकी नगरीय संस्कृति है। जी जी। तो जब आप इस तरह की नगरीय संस्कृति को नगरीय संस्कृति कहते हैं तो आप तो प्रकृति विरोधी हो गए ना। जी बिल्कुल। और आप जब प्रकृति के सर्वनाश की कामना कर रहे हैं तो प्रकृति अगर आपका सर्वनाश सोच ले तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, सही बात है। ठीक है ना। इसलिए शैव ग्राम बन सकता है, शैव नगर नहीं बन सकता। इसके बावजूद गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को घी शुद्ध चाहिए, हवा भी शुद्ध चाहिए। स्वार्थी है ना, कर्तव्य बोध नहीं है। जी पैसे को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। हमारे पास पैसा है तो हम हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संसाधन कुछ नहीं है, चाहिए सब बेस्ट। प्रश्न ये है कि जब तुमने जिंदगी में एक गाय नहीं पाली तो तुमको शुद्ध घी की उपलब्धता की उम्मीद क्यों है? और अगर ऐसी उम्मीद है और कोई उपलब्ध करा रहा है तो वो ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करके पैसे के लिए समाज और राष्ट्र के साथ विश्वासघात कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को वंचित ही मर जाना चाहिए। जिन्होंने जीवन में एक भी गाय की सेवा नहीं की, उन्हें बिना शुद्ध दूध और शुद्ध घी के वंचित ही मर जाना चाहिए। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग। नहीं, सत्य है जी। अगर आप प्रकृति के कार्य में सहायक नहीं हैं तो प्रकृति से कृपा की उम्मीद क्यों करते हैं? ठीक है। एक इसमें मैं अपना प्रश्न एक और जोड़ रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि आपके प्रश्न से ही मुझे लग रहा है कि इसका मुझे पूछना चाहिए उत्तर से, कि लोग कुछ नगरीय संस्कृति से शुरू से ही ज़्यादा आकर्षित रहे। आज जो भाषा है, भाषा को मैं कोई महत्व नहीं दे रहा हूँ, केवल अभिव्यक्ति का एक जरिया है। लेकिन इंग्लिश को, कि हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, उस जगह पढ़ते हैं, बड़ा महत्व दे रहे हैं, बस सब सुख सुविधाएं हों। मैं एक द्वारका से एक जगह से निकलता हूँ दिल्ली में, जहाँ इतने पेड़ थे, बड़ा अच्छा लगता था, सारे काट डाले पिछले 5 सालों में। तो आपने उन पेड़ों का नाश कर दिया। मुझे बड़ा दुख होता है आज भी वहाँ से निकलते हुए। शायद उसका असर ये हो कि मैं साधना करता हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रकृति को लेकर संवेदनशील थोड़ा, हाँ, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन और भी लोग निकलते होंगे, तो इतना लोग आकर्षित उससे हैं और वहीं बसना चाहते हैं और चाहते हैं ये सब चीज़ें मुझे उपलब्ध हों। देखिए, व्यक्ति शहर में नहीं, नगरीय शमशान में बसना चाहता है। आप जिसे नगरीय संस्कृति कहते हैं उसको हम कहते हैं नगरीय शमशान में बसना चाहता है। जी बिल्कुल, वो शमशान ही और वो अपने क्यू में खड़ा है।
कब उसे कैंसर होगा, कब हार्ट अटैक होगा, कब पैंक्रियास फेल होगा, कब किडनी फेल होगी, कब पैरालिसिस होगा, कब ब्रेन हेमरेज होगा, सब अपनी अपनी लाइन में लगे हैं जी और प्रकृति सबको लाइन में लगाए हुए है। जी। इसलिए बेहतर है कि इस लाइन से अलग हटकर प्रकृति की शरण में चले जाओ। और नहीं जाओगे तो जब तुम्हारा नंबर आएगा तो काल तुम्हें खा जाएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता। इसीलिए लाशें ढोने की गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पे खड़ी होती है, मंदिर के बाहर नहीं खड़ी होती। वाकई बड़ा मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस उत्तर से गुरुजी के। और आप सब लोगों को ये विचार करना चाहिए। मतलब मैं अंदर तक मेरे ऐसे लगा है कि मुझे पकड़ के किसी ने हिलाया है। और यही शायद होता है गुरुजी कि आपकी चेतना आपको जागृत करती है। शायद आपके शब्दों में वो असर है कि मैं अंदर तक झकझोर गया हूँ। अगला मेरा प्रश्न है गुरुजी कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों अथवा अन्य पुस्तकों में शैव ग्राम या शैव नगर शैली का कोई उदाहरण मिलता है गुरुजी? पूरा भारत शैव ग्राम ही तो था जी। जिसे वैष्णव लोगों ने आक्रांताओं के रूप में आकर यहाँ के लोगों की हत्या कर उन्हें कहा ये दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। तुम क्या हुई? कहा हम वैष्णव हैं, देवता हैं। जी। तो तुम वैष्णव हो, देवता हो, तो क्या तुम्हें दैत्य, दानव, असुर, राक्षस सब संस्कृति खत्म करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो गया? जी बिल्कुल। तो ये सब संस्कृतियां शैव संस्कृति ही तो थी जिन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से आपने खत्म कर दिया। और 10 लाख साल उसका संघर्ष चला है। भाई ये इस्लाम 1400 साल पहले आया, ईसाइयत जी 2000 साल पहले आई, पारसी यहूदी भी 3-3.5 साल, मतलब टोटल पूरे सभी धर्मों की उदय उत्पत्ति दिवस 3000 साल के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो इसके पहले जो संघर्ष चल रहा था वो जिसमें पुराणों में लिखा है कि विष्णु गए और उन्होंने वज्र से इतने हजार राक्षसों को मार दिया, इतने हजार दैत्यों को मार दिया, इतने हजार इनको मार दिया, उनको मार दिया। तो वो कौन थे जिनकी नगरीय संस्कृति थी जिसे उजाड़ दिया विष्णु ने? जी। तो वो शैव ग्राम थे। विष्णु का तो ऐसा लगता है कि वो केवल हत्या ही कर रहे हैं, पूरे उसमें हत्या ही कर रहे हैं। सनातन धर्म में जो उनको प्रोजेक्टिफाई किया गया है जी वो शैव जीवन शैली को उखाड़ फेंकने जी और वैष्णव जीवन शैली की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत उन्हें दिखाया गया। जी जी जी। छल और बल जी दोनों का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया शैव जीवन शैली से लोगों को वैष्णव बनाने में। एक गुरुजी वर्णन और मिलता है, ऐसा सुना है, शायद आपके ही किसी शिष्य ने या आपने ही बताया था कि किसी वीडियो में कि बद्रीनाथ का स्थान ये शैव स्थान था, पहले शैव स्थान था। तो क्या इसके विष्णु का आगमन हुआ यहाँ पर। तो कैसे इसको जरा थोड़ा आप बद्रीनाथ जाइए जी तो वहाँ पर जाएंगे तो पीछे विष्णु चरण पादिका बनी हुई है। जी। कहा विष्णु यहाँ अवतरित हुए थे। जी। तो प्रश्न ये है कि यहाँ अवतरित हुए थे उसके पहले ये क्या था? बिल्कुल। और दूसरा, विष्णु अगर वहाँ कुछ नहीं था तो वहीं क्यों अवतरित हुए थे? तो जब आप उसका इतिहास तलाशेंगे, खंगालेंगे, तो पाएंगे कि ये भगवान शिव के अनुयायी वहाँ पर युद्ध प्रशिक्षण की कला लेते थे आत्मरक्षा के लिए जी, जिसे विष्णु ने तहस नहस करके उस पूरे प्रशिक्षण स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। आप ये देखिए, पूरी दुनिया में जब इस्लाम का परचम लहराया, ईसाइयों का परचम लहराया, जी तो शिवलिंग की बटिया तो पीपल के पेड़ के नीचे थी ना, वहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जी बिल्कुल। आज भी वो वहीं पे रखी हुई है। लेकिन आपको अपनी मूर्तियों को लेकर के कुएं में क्यों छिप के बैठना पड़ा? आपको अपनी मूर्तियों को लेकर विष्णु की कुएं में छिपकर क्यों बैठना पड़ा? सही बात। ये इस बात की सूचना है कि विष्णु ने जो किया उसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको काल के प्रवाह में 200 साल, 250 साल, 300 साल कुओं और जंगलों में छिप कर रहना पड़ा, तो इसका मतलब यह है ना कि आपने भी बहुत लंबे अपराध किए हैं। क्योंकि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो ये दंड आपको मिल क्यों रहा है प्रकृति विधान में? यानी उस बिल्कुल सच बात है। और उस स्थान पर कब्जा कर कर वहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा आदि रख दी विष्णु गई। प्रतिमा लगा करके उसे वैष्णव स्थल बना दिया। बहुत जगह हैं, आप इतिहास में खंगालेंगे, बहुत जगह हैं।
यानी वाकई ऐसे लग रहा है बुद्धि अंतर तक खुलती चली जा रही है। गुरुजी, ग्रंथों में शैवग्राम के जो उदाहरण आपने दिए वे तो बीते दिनों में जैसे कहते हैं कि भाई आपने किसी तरह का कोई उदाहरण दिया तो वो सब एक बीते युग की घटना है, लेकिन अभी में जो आप शैवग्राम स्थापित कर रहे हैं उसमें आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आपने प्रैक्टिकल बताया, अपने शिष्यों के बारे में बताया, दूसरी बताया, तो इसके बारे में जो लोग आपसे जुड़े हैं वो मान रहे हैं, जिन्होंने कभी आपके वजह से जीवन रक्षा हुई, जीवन दान मिला, लेकिन एक सामान्य वर्ग में यही सोचता है लोग कि नहीं ये संभव नहीं है, ये बुक में लिखा है ठीक है लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ये मानसिकता कहाँ से उपजती है? ये वैष्णव प्रपंचकारियों से उपजती है जी, क्योंकि वैष्णव लोगों ने ऐसे पाखंड बना रखे हैं कि आप मंदिर में बैठो, ऐसे ऐसे मजीरा बजाओ या हनुमान अष्टक का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये पाठ करो, वो पाठ करो, ये मंत्र का पाठ करो, ये रंग की माला होनी चाहिए, ये रंग का आसन होना चाहिए। प्रश्न ये है जी कि अगर इससे शुभ होता है जी तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे जन्म के समय क्यों नहीं हुई? माँ को एक विशेष आसन में बिठाना चाहिए था, क्योंकि आप जैसे दिव्य पुरुष का जन्म है। वो एक विशेष माला से जप करती हुई अवस्था में होनी चाहिए, विशेष जलधार प्रवाहित होनी चाहिए। आप तो अप्रत्याशित पैदा हो गए, कूद पड़े दुनिया के अंदर जी। तो आप जब अप्रत्याशित पैदा हुए, कूद पड़े और 11 साल में आपको यज्ञोपवीत पहना दिया गया, अब आप वैष्णव हो गए जी। उसके पहले तो प्राकृतिक अवस्था में ही पैदा हुए जी बिल्कुल। तो प्रश्न ये है कि 11 साल की अवस्था में जब आपको यज्ञोपवीत पहनाया गया, जब आप वैष्णव हुए, उसके पहले क्या थे? उसके पहले तो शैव ही थे, प्राकृतिक अवस्था में थे। आप देखिए विष्णु शेषनाग पे बैठते हैं जी, बैठते हैं जी। ब्रह्मा जी ब्रह्म संस्कृति के नायक हैं, वो कमल दल पे बैठते हैं जी। शिव कहाँ बैठते हैं? कैलाश पे, पर्वत पे, चट्टान पे। उन्हें किसी आडंबर की जरूरत नहीं जी। ना उन्हें शेषनाग का गुदगुदा वजन चाहिए और ना ही कमल की खिली हुई सुगंध पुष्प चाहिए। शिव नितांत एकांत में चट्टान पर बैठे हैं। वो कहते हैं कि जीवन को प्रकृति से जोड़ोगे तो मेरी तरह हो जाओगे, और अगर शेषनाग के ऊपर चढ़ के बैठोगे तो विष्णु की तरह हो जाओगे, कमल दल पे चढ़ के बैठोगे तो ब्रह्मा की तरह हो जाओगे, और ये सब आज नहीं तो कल नष्ट होंगे जी। बचेगा शिव ही, क्योंकि वह अनादि है, अनंत है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है उसका विनाश भी नहीं हो। तो जो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जीता है उसके जीवन का संघर्ष कम होता है और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। जो मुकुट लगाता है, पीताम्बरी पहनता है, गदा रखता है और सुदर्शन चक्र लिए हुए है, सिंहासन पर बैठा है, पैर रखने का भी स्टैंड नीचे लगा हुआ है, यही सब आकर्षण तो विष्णु के संघर्ष का कारण है। इसलिए सहज जीवन जीना चाहिए, ये संदेश भगवान शिव देते हैं। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा है कि क्या आपको लगता है कि इन प्रस्तावित सकारात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन से देश और संपूर्ण विश्व में एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति आपके इन विचारों से और शैवग्राम से आएगी? मेरी कोई रुचि नहीं, किसी क्रांति में मेरी कोई रुचि नहीं, और ना मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा कल्याण इस मार्ग से होगा। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उस मार्ग का अनुगमन करो, नहीं करना है मत करो, काल के प्रभाव में नष्ट हो जाओगे जैसे तुम्हारे पूर्वज हो गए। और अगर तुम अनुगमन करोगे तो भगवान शिव की कृपा होगी, तुम्हारा चेतना का स्तर उत्तरोत्तर विकसित होगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुखद होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मैं कोई क्रांति नहीं करता, कोई दुकान नहीं चलाता, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं चलाता, मुझे कोई इस तरह का गिरोह बनाने की कोई रुचि नहीं। ये प्रश्न इसलिए भी पूछा गया गुरुजी क्योंकि ओशो जो थे क्रांतिकारी विचारक हुए, इस सदी के सबसे बड़े दार्शनिक हुए। मैं व्यक्तिगत स्तर पर ये मानता हूँ, जब आपको देखा, अनुभूत किया, प्रैक्टिकल देखा, तो आपको उनसे बढ़कर पाया गया है। लेकिन ओशो ने अपनी मार्केटिंग ऐसी की कि लोग उनके प्रभाव में विश्व के विश्व आते चले गए, लेकिन आपने कहीं भी अपनी मार्केटिंग नहीं की।
मेरा कहना यह है कि जिसको आवश्यकता है वो खुद ढूंढ कर आपके पास आएगा। जी मंदिर में बैठा हुआ भगवान किसी भक्त के दरवाजे नहीं जाता कि आओ सुबह 4 बज गए हैं, मैं उठ गया हूँ, आओ जल्दी जल्दी आओ, जी मेरी माला चढ़ाओ, मुझे फूल चढ़ाओ। नहीं, जिसको ज़रूरत है वो वहाँ पहुँच जाता है। और ओशो ने सनातन जीवन शैली, सनातन धर्म पर कोई काम नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने तो महिलाओं का सहारा लेकर अपने आश्रम की दुकान चलाई, और उसके बहुत से काले सच हैं जो समाज का आम आदमी जानता है। जी और कुछ अच्छे लोग भी उनके ट्रैप में फंस गए। लेकिन जब उन्होंने वो काला सच देखा तो उन्होंने ओशो के भक्त होने के बाद भी साधना में अपना मार्ग ओशो से इतर कर लिया, क्योंकि वो चिंतनशील थे। और आज वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हैं। जो कभी ओशो के भक्त थे, आज वो समाज में आदर्श हैं। मैं कई ऐसे ओशो के फॉलोअर्स को जानता हूँ जो हमसे, आपसे चेतना के स्तर पर लाख गुना बेहतर है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर ओशो आश्रम की मोहर लग चुकी है, इसलिए और कोई समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, लेकिन उनकी चेतना का स्तर बेहतर है। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस शैव ग्राम और शैव जीवन शैली से संपूर्ण मानव जाति सहित अन्य जीव जंतुओं के जीवन में, अर्थात इस सृष्टि के परिदृश्य में क्या परिवर्तन ले आएगी, इस संदर्भ में आपका क्या अनुमान है? सीधी बात है कि हम जो पीछे छोड़ कर आ गए, जिसके कारण आज नष्ट हो रहे हैं, जी वो हम पुनः प्राप्त करेंगे, जिससे जैसे पहले हमारा कल्याण हो रहा था आगे भी होगा। और जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वो उस मार्ग पर चले, और जो नहीं चलना चाहते उनके लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, कैंसर के डायलिसिस हो ही रहा है उनका, और दूसरे मनोचिकित्सक, मनोरोगियों का इलाज हो ही रहा है। तो अपने उस मार्ग पर चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक सूचना मुझे आपके एक शिष्य से मिली गुरुजी कि आप जो शैव ग्राम का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या है? लोगों के कल्याण की एक तंत्र यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग अपने जीवन को सहज बना सकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद वो लोग विरोध में पीछे से इसलिए है मौन हो गए, यानी विरोध नहीं किया लेकिन मौन हो गए। तो उसमें देखा गया, उन्होंने बताया कि कहीं उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आता है किसी भी तरह का। तो ऐसे लोगों की क्या वजह मानते, क्या मानसिकता रही कि जब आप एक जन कल्याण का कार्य लेके चल रहे हैं, और उनके जीवन में उन्होंने मुझे एक खास बात बताई कि कम से कम 100 परिवर्तन ऐसे आए होंगे जो जीवन में घटित हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जहां आपने हाथ लगाया हो और उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम नहीं आए हो। उसके इतर मतलब ये मान के चलिए कि इसके बावजूद वो मौन हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण क्या है? मानसिक अपरिपक्वता। जी अभी उनको अपने को परिपक्व करने की ज़रूरत है। जी। और जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो शैवग्राम के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी। और जब तक वह अपने को परिपक्व नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके लिए ये शैवग्राम एक हौवा है। क्यों? कारण समझिए। भगवान शिव सभी के पिता हैं जी। वो अपने किसी भी अनुयायी का कष्ट नहीं देख पाते, और आपने अपनी वृत्ति ही बना ली है धूर्तता, मक्कारी, बेईमानी, धोखा देने की और सारी चीज़ों की। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये भी मेरा ही मार्ग है, चलकर देख लो 10, 20, 50 किलोमीटर, और फिर जब थक जाओगे तो मैं तुम्हें उठा लाऊंगा। अच्छा, वहाँ भी उनकी दया है? दया ही है जी। तो अभी वो उस मार्ग पर चल रहे हैं, देख रहे हैं जी। उन्हें अद्भुत लग रहा है। जी। अब जिस दिन वो जीवन से थक जाएंगे उस दिन भगवान शिव ले आएंगे और शैवग्राम में उनका कल्याण हो जाएगा। आप ही के बारे में ये बताया उन्होंने मुझे कि जब मैं ये पूरा स्टडी कर रहा था कि आप भले ही टेम्परेरी किसी से गुस्सा हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी से गुस्सा कभी परमानेंट नहीं होते हैं, और फिर कोई आपसे मदद की गुहार लगाता है तो आप उसकी मदद जो वो चाहता है कर देते हैं। क्या ये सत्य है गुरुजी? शैवों के ये लक्षण हैं। जी। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य,
इस 84 लाख योनियों में अगर आत्मकल्याण के मार्ग पर जाना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है, तो जो असली शैव होगा जी, वो निश्चित उसका मार्गदर्शन करेगा, चाहे उससे उसका कितना भी बड़ा संघर्ष हो। तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा इसी में अगला प्रश्न है कि आप जो ये स्थापना कर रहे हैं शैवग्राम की, ये एक आध्यात्मिक, तांत्रिक और प्राकृतिक विश्वविद्यालय होगा जिसमें मनुष्य अपना सहज कल्याण कर सके, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्या ये सही है? शैव का मतलब ही है जी, प्राकृतिक, पारदर्शी, सहज और कर्तव्यनिष्ठ। अगर ये लक्षण नहीं है जी, तो वो शैव नहीं है। और जो इस लक्षण को अडॉप्ट करेगा उस पर भगवान शिव की कार्यकारण की व्यवस्था के तहत अपने आप कृपा हो ही जाती है। करनी नहीं पड़ती भगवान शिव को कृपा, हो ही जाती है। तो जो इस मार्ग पर चलेगा उस पर शिव की कृपा होगी, और जो नहीं चलेगा उसका विनाश होगा। इसमें मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी चेतना को विकसित करके इस मार्ग पर चलना है। लेकिन इसमें एक समस्या दिखती है गुरुजी कि जिस नगरीय व्यवस्था में हम रहते हैं और व्यक्ति सहज हो जाए तो सामने वाला व्यक्ति तो उसको काटने को दौड़ता है। कहीं नहीं, हमें कोई नहीं काटता। अभी आपका ऑरा उतना विकसित नहीं है जहाँ पर अगला आदमी आपके ऊपर आक्रमण का साहस न कर सके। एक समय आता है जब आपका ऑरा इतना विकसित हो जाता है कि जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति भी आपका अहित नहीं सोच पाते। और मैंने वो दौर देखे हैं। मैं गौरक्षा विभाग में रहा हूँ, 10 साल मैंने गाय की रक्षा की है जी। मैंने वो सर्वनाश के दौर देखे हैं जहाँ पर हमारे ही जैसे काम करने वालों की हत्या हो जाती थी। और मैं कभी कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चला, एकदम अकेले गाड़ी चलाता था और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। मेरठ से लेकर पूरा बनारस तक मेरा क्षेत्र था, और मेरे खिलाफ बोला तो बहुत जाता था। 10 लाख का इनाम है, ये गर्दन काट लाओ, इनको ट्रक से उड़ा दो, बम से उड़ा दो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, कहा बहुत कुछ जाता था। लेकिन उस पूरे के पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ। कुछ उपद्रवी लोगों ने 7 बार मुझे जान से मारने का प्रयास किया। अच्छा। लेकिन भगवान शिव की कृपा है कि वह 7 बार किया गया प्रयास, उनके 7 प्रयास असफल हुए। तो इसलिए मैं ये जानता हूं कि अगर भगवान शिव के कवच में आप हैं तो आपका शत्रु चाह कर भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो इससे बड़ा कवच और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो इसलिए भगवान शिव की शरण में जाइए, वहीं कल्याण होगा। जी गुरुजी। मेरा अगला प्रश्न गुरुजी आपसे यह है कि शैव साधनाएं कितने स्तरों पर की जाती है? क्या साधारण मनुष्य इन साधनाओं को कर सकते हैं? सैकड़ों लोग हैं कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं जी। और वैसे तो 7 स्तर ही ब्रह्मास्मि क्रिया योग में बताए गए हैं जी। लेकिन लोग एक स्तर भी ईमानदारी से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन उसमें भी जो आधा अधूरा पूरा करते हैं उससे उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है। जो ओवरवेट हैं उनका वेट कम हो रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं, जो किसी लत, किसी विकृति में फंसे हैं उनकी लत छूटती जा रही है। तो ये एक स्टेप का आधा अधूरा अनुगमन करने से इतना परिवर्तन हो रहा है। आप सोचिए अगर 7 स्टेप का जो अनुगमन करेगा उस पर भगवान शिव की कितनी असीम कृपा हो जाएगी। जी जी। आप वैष्णव और शैव साधनाओं में अंतर क्या मानते हैं गुरुजी? वैष्णव साधना प्रकृति विरोधी है। प्रकृति विरोधी है। हाँ, वो कहते हैं इस मंत्र का जाप करिए जी, इस माला से करिए, ये आसन बिछाइए, ये दिया जलाइए, ये करिए, वो करिए, वगैरह वगैरह। प्रश्न ये है कि वो माला जिससे आप जाप कर रहे हो उसके लिए कोई वनस्पति काटनी पड़ेगी ना, तभी तो माला बनेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई पत्थर उखाड़ना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो वो बनेगा। जिस आसन पे आप बैठने की बात कर रहे हो उसके लिए किसी पेड़ को काट के कपास निकाला जाएगा, चटाई बनाई जाएगी जी, तो बनेगा। या जिस वस्त्र को पहनने की आप बात कर रहे हो वो भी कोई एक व्यापारिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जी, तो होगा। शैवों में ऐसा कुछ नहीं। आपने नहाने वाला जो लोटा है उसी लोटे में नहाने के बाद जल लिया और जाकर सामने पेड़ पे भगवान शिवलिंग रखे, डाला,
ओम नमः शिवाय, अपने घर आ। जी ना वहाँ कोई मंत्र की ज़रूरत है, ना माला की ज़रूरत है, ना आसन की ज़रूरत है, ना प्रसाद की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं। जी तो ये जो स्थिति है, ये शैव जीवन शैली के अनुगमन करने वालों के कल्याण की स्थिति है। जी। मेरा अगला प्रश्न ये है गुरुजी कि अभी तक जो शैव साधक हुए हैं उनके जीवन के अनुभवों का कुछ विस्तृत जानकारी आप दे सकें, जिससे जन कल्याण को शैव जीवन शैली को समझने में थोड़ी सहायता मिले। हमारे संस्थान में मैं पिछले लगभग 1500 वीडियो शैव जीवन शैली, शैव साधना पद्धति, शैव तंत्र विधान, शैव ज्योतिष पद्धति पर उपलब्ध है। 1500 वीडियो, 1500 वीडियो, जिसमें पूरी जानकारी एक 2 घंटे के वीडियो है, लगभग 1500 वीडियो उपलब्ध है। और जिन लोगों ने उनको समझा, जाना, उनका अनुगमन किया, ऐसे 1000-1200 लोग हैं पूरी दुनिया में जिनका कल्याण हो गया। जी अब ये उन लोगों के नाम तो यहाँ देना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, उत्सुक है, तो मेरे संस्थान से संपर्क करके ले सकता है। जी। अगला मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि शैव ग्राम में प्रतिदिन के कार्यक्रम, अनुष्ठान, साधनाएं किस प्रकार होंगी? अगर शैव ग्राम बनता है तो उस तरह की क्या योजना होगी, ये लोगों की जिज्ञासा है। ये तो शैव ग्राम में आने के बाद पता चलेगा। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है। प्रकृति को संवाद करने के लिए आपको व्यक्तिगत उपस्थित होना पड़ेगा। मेरा एक प्रश्न इसमें और है गुरुजी कि शैव ग्राम में दाम्पत्य जीवन का क्या महत्व है? भगवान शिव का तो दाम्पत्य जीवन है जी। उनके दोनों बच्चों का दाम्पत्य जीवन। जी। तो जब शिव स्वयं दाम्पत्य जीवन में है और उनकी 2 संतति है, वो दाम्पत्य जीवन में है, जी। तो इसका मतलब दाम्पत्य जीवन को शैव में बड़ा महत्व दिया गया। हमारी ऊर्जा बिना दाम्पत्य जीवन के उधरगामी नहीं हो सकती। उधरगामी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पत्नी का अगर सहयोग नहीं है आपको तप करने में, साधना करने में, चीज़ों करने में, तो आपको अपने कल्याण के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और वो लंबी प्रक्रिया कोई नहीं अपना पाता। और रही बलपूर्वक प्रक्रिया अपनाने की बात, तो भरद्वाज ऋषि धृताची के पीछे चले गए और अपना सर्वनाश कर बैठे। विश्वामित्र मेनका के साथ चले गए। तो ऐसे हजारों उदाहरण शैवों वो वैष्णव लोगों में मिल जाएंगे जी, जिन्होंने आत्मसंयम त्याग दिया। प्रश्न ये है कि आत्मसंयम की जरूरत क्या है? हम अपने जीवन को इतना संस्कारित क्यों ना कर लें कि हम स्वसंयमित हो जाए, हमें किसी भी वाह संयम की जरूरत ना पड़े। और ये स्वसंयमित होने की जो प्रक्रिया है, यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग में हम सिखाते हैं। जी। मैं भी, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और दाम्पत्य जीवन में रहता हूँ और ज़िंदगी का पूरा आनंद मेरे साथ है। जी। कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि क्या किसी नगर को शैव ग्राम में रूपांतरित किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो आपको क्या लगता है किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी? सुविधाओं का लालच छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप सुविधाओं का लालच छोड़ रहे हैं तो हर नगर को शैव ग्राम बनाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य की वृत्ति है कि वह सुविधाओं का लालच नहीं छोड़ना चाहता। यानी नगर सुविधा है, नगरीय सुविधाएं। भाई, आप अपने घर में गैस सिलेंडर लाना नहीं, बटन दबाया, गैस जल गई। अच्छा इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक लाइन से 20-20 गाड़ी चली जा रही है। जी। पेट्रोल पंप पर आदमी खड़ा है, डेली पेट्रोल दे रहा है। बिजली के तार सब लगे हुए हैं, एसी चल रहा है। ये सब नगरीय सुविधाएं जो हैं, इनका लालच आपको छोड़ना है। आप इनका लालच छोड़ देंगे, यही नगर शैव ग्राम हो जाएगा। जी। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद जी। जब पोल्यूशन फ्री हुई सोसाइटी, जी, तो आप देखिए नदियों में गंदगी बहनी बंद हो गई और पहाड़ 150-150 किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगे। इंसान की दिनचर्या बदल गई, सोच समझ बदल गई। इसका मतलब क्या है? जी। कि सारी समस्या की जड़ हमारी नगरीय भागदौड़ है। आप नगरीय भागदौड़ बंद कर दीजिए, आपका ही नगर शैव ग्राम हो जाएगा। ये तो अभी आंखों देखी बात है गुरुजी। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है।
गुरुजी एक अगला प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान जीवन शैली में व्यक्ति की दिनचर्या जिसका बहुत अधिक प्रभाव हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो शैव जीवन शैली, शैव जीवन दर्शन की कौन सी दिनचर्या अपनाकर व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो सकता है, और क्या शहरों में रहने वाले व्यक्ति भी इस जीवन शैली को अपना सकते हैं? हमारे बहुत से शिष्य हैं शहरों में रहते हैं, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते हैं और नगरीय जीवन शैली के साथ ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना को अपनाते हुए शैव ग्राम के आनंद ले रहे हैं। किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो इच्छा शक्ति चाहिए। जी जी। अपनी वृत्ति को पहचानिए, उस पर नियंत्रण करिए, और वृत्ति नियंत्रित होगा तो बस सिर्फ आनंद ही आनंद है। आदमी वृत्ति नहीं बदलना चाहता, इसलिए जीवन में संघर्ष। यानी वृत्ति एक निरंकुश घोड़ा है जो दौड़ रहा है। ना, वृत्ति निरंकुश घोड़ा नहीं है जी। वृत्ति जो आपने जन्म जन्मांतर से अपने के पतन का मार्ग स्वीकार करे हुए हैं जी, वो पतन का जो मार्ग है जो आप जन्म जन्मांतर से स्वीकार किए हुए हैं, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको अधोगति में ही आनंद है, यानी उसी में मजा आ रहा है। उसी मजा आ रहा है। आप उधर्वगामी होना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए जीवन में संघर्ष। और इसमें गुरुजी आपने कहा तो मैं एक प्रश्न पूछ पा रहा हूँ कि अगर व्यक्ति उस अधोगति से उठना शुरू कर दिया, जबकि वो अधोगति में ही था और उसी में उसका रसास्वादन भी उसको आ रहा था, उससे उठना फिर भी शुरू कर दिया और उठता चला जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसकी चेतना का विकास होने की दो ही वजह है। या तो किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में आ गया, या प्रारब्ध की ऊर्जा से ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी। इन दो में से अगर कुछ भी जीवन में घटित होगा तो व्यक्ति अधोगति से उधर्व गति की ओर बढ़ जाएगा। चलिए, हमारी तो शुभकामना ये है कि सभी बढ़े, सभी कल्याण करें। अगला प्रश्न मेरा है गुरुजी कि शैव ग्राम में समाज को आर्थिक रूप से भी विकसित किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा? आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है आपकी? केवल लोग धन से लगाते हैं कि धन। अरे धन कितना, किस लिए, किस समाज को आप बताते हैं कि इतना धन है तो वो विकसित हो गया, इतना धन है तो नहीं हुआ? आपके पूरे देश की जितनी जीडीपी है उतना तो अमेरिका की एक कंपनी का खर्चा है। आप आर्थिक विकास की परिभाषा तो बताइए अपनी क्या है। हाँ सही बात है। और अगर कुछ शब्द दिमाग में घूम रहे हैं और उन शब्दों पर आज तक आपने चिंतन नहीं किया, तो बिना चिंतन के प्रश्न, ना तो आप प्रश्न कर पाएंगे ना उत्तर पा पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न करने के पहले उस प्रश्न की पृष्ठभूमि का चिंतन बहुत जरूरी है। और हम लोग सुने सुनाए प्रश्न करते हैं। जितने प्रश्न आप 1.5 घंटे से मुझसे कर रहे हैं, ये सब प्रश्न सुने सुनाए हैं। जी। आत्मचेतना अपने अंदर से कोई प्रश्न उपजा है ही नहीं इसमें। तो जब आप नकल प्रश्न करने में कर रहे हैं तो उत्तर पाने में भी कर ही रहे हैं। तो जब आपका पूरा जीवन ही प्रश्नोत्तर ही पूरा नकल पर आश्रित है तो जीवन का आनंद कैसे उठाएंगे? जी। इसलिए प्रश्न करना भी एक कला है, और उसके लिए प्रश्न वही कर सकता है जो मौन में उतर गया हो। जो मौन में नहीं उतरा वो प्रश्न कर ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध के पास जब कोई व्यक्ति आता था, प्रश्न करता था, तो कहते थे यात्रा से आए हो ना? कहा हाँ। कहते आश्रम में जाओ, 1 महीने साधना करो, इसके बाद प्रश्न करना। और जब वो आश्रम में 1 महीने साधना कर लेता था तो उसके पास प्रश्न ही खत्म हो जाते। तो आपके दिमाग में प्रश्न उपज रहा है, इसका मतलब ये है मन अशांत है। जी। और जिसका मन अशांत है उसको सबसे पहली ज़रूरत है कि अपने मन को शांत करें। और जब मन शांत होगा तो गंभीर प्रश्न निकल के आएंगे। अभी तो उथले प्रश्न हैं, और उथले प्रश्न से कभी भी जीवन का कल्याण नहीं होता। आपने जो बताया गुरुजी ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो आर्थिक रूप से उदाहरण दिए जाते हैं कि आर्थिक, जो मैंने आपसे प्रश्न किया कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, इसका क्या पैरामीटर माने? समाज में कौन सशक्त? वो तो जो पूछ रहा है वो बताएगा ना, किस पैरामीटर को वो सशक्त मानते हैं। नहीं, मैं एक प्रश्न ये जो कर रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम समाज में देखते हैं कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये नहीं है, ये है, हम भेदभाव बहुत करते हैं अपनी बुद्धि से ना। हाँ जी। क्या वह भेदभाव कहीं ईश्वर ने किया है? नहीं, ईश्वर ने नहीं किया, व्यक्ति कर रहा है। हाँ, तो ये आपका विकार है ना। जी।
उसमें ईश्वर या शैवग्राम की क्या भूमिका है? नहीं, पूछना ये चाह रहा हूँ कि व्यक्ति ये भेदभाव करता क्यों है? अपनी वृत्ति के प्रभाव में ईर्षा, घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये सब उसके वृत्तिगत दोष हैं, जिसके कारण वह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा मान रहा है। आवश्यकता है ही नहीं। जी जी। मैं तो सबसे कहता हूँ कि इस धरती पर मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन ये भी मुझे आपके एक बहुत अच्छी, जो आपके बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि आपकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन आप जैसा कोई व्यक्तित्व भी नहीं देखा गया समाज में, विकल्प भी नहीं है आपका। तो इसीलिए तो 1 लाख आदमी बनाने की योजना है जी। शैवग्राम में 1 लाख लोगों को अपने जैसा बनाने की जो मेरा प्रोजेक्ट है, वो इसीलिए है ना, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा नहीं। तो क्या अभी तक कुछ ऐसा विकल्प आप समाज के लिए तैयार कर पाए हैं गुरुजी? बहुत लोगों का जीवन बदला है, लेकिन बदलने की जो प्रक्रिया है वो लंबी है। जी। तो लोग थोड़ी दूर तक चलते हैं, थोड़ा मोड़ा लाभ मिल जाता है और उसी में मस्त हो जाते हैं। जी जी। जबकि अगर उसको लंबे समय तक किया, भाई मैंने 18 साल साधना की है। जी आदमी 6-8 महीने में ही चाहते हैं हम योगेश मिश्रा बन जाएं। जी जी, संभव नहीं है। और योगेश मिश्रा वो तब, जब योगेश मिश्रा के पूर्व जन्मों की साधना की ऊर्जा उनके साथ है, तब उन्हें 18 साल लगे। जी। आपके पास तो वो ऊर्जा भी नहीं है। तो एक बार यात्रा करो, कंटिन्यूएशन रखो उस यात्रा में। ये निश्चित है कि आप मेरे जैसे ही बनोगे, लेकिन समय देना पड़ेगा साधना करने में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि हमारे जो साथी प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं कि शैवग्राम की बात या अवधारणा आपके मन में कैसे आई, अर्थात आज आपको ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई समाज में कि शैवग्राम को स्थापना होनी चाहिए? समाज में युवाओं का चिंतन विकृत हो गया है, और जब किसी भी देश में युवाओं का चिंतन विकृत हो जाता तो उस देश का सर्वनाश सुनिश्चित है। जी। अगर आपको हिंदू धर्म, सनातन जीवन शैली, अपना हिंदुस्तान बचाना है तो आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पहल नहीं की, इसीलिए आज हम पूरी दुनिया से सिमट गए। तो हम उस पहल को शुरू कर रहे हैं। जिसको लगता है कि ये ईश्वर का कार्य है वो मेरे साथ आ जाए, और जिसे लगता है नहीं है वो जिस मार्ग पर चल रहा है चलता रहे। काल सबका निर्णय करेगा। जो ईश्वर के कार्य में लगे हैं उनका भी निर्णय करेगा जी। और जो अपने वृत्ति के आवेग में लगे हैं उनका भी निर्णय करेगा। काल सबका निर्णय करेगा। तो मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ कि काल के ग्रास मत बनिए, वृत्ति को त्याग दीजिए और भगवान शिव के कार्य में लगिए, उसी से आपका कल्याण होगा। आपने अभी जो विकृत सोच की बात की गुरुजी, वाकई में मतलब अंदर तक एक लगता है ना कि व्यक्ति के अंदर तक कोई चीज़ चीर जाती है। हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे सोचता है, करता है। गुरुजी, आपने युद्ध की बात की और इतनी प्राकृतिक आपदाओं की बात की, तो विपरीत परिस्थितियों में जब ये सब होगा तो शैव जीवन शैली किस प्रकार हमें लाभ प्रदान कर सकती है, और जब ये सब घटित हो रहा होगा तो कैसे मार्गदर्शन मिले लोगों को? ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। जी। केदारनाथ में आपदा आई थी। जी, आई थी। देव संयोग ये था कि हम परिवार केदारनाथ जा रहे थे और जिस दिन आपदा आई जी उस दिन मुझे केदारनाथ में ऊपर ही होना चाहिए जी, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि उस आपदा में मैं फंसूं। इसलिए जिस दिन मुझे जाना था उसके 3 दिन पहले अपनी कार से, तो मैं वकील हूँ, तो मुझे एक जमानत का क्रिमिनल केस मिल गया जी, जिसमें 1 लाख रुपए फीस मिलने लगी। जी तो मैंने सोचा यार केदारनाथ तो 5 दिन बाद भी जा सकते हैं, जी, ये केस ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, इसी पैसे से केदारनाथ एंजॉय कर लेंगे। जी। तो मैंने वो पैसे लिए, उसका मुकदमा लिया, मुकदमा तैयार किया, सब कुछ किया, और तीसरे दिन जिस दिन मुझे केदारनाथ में होना चाहिए था उस दिन अखबार में सूचना आ गई कि केदारनाथ में इतना बड़ा प्रलय हो गया। जी तो मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान शिव ने ही हमें बचा लिया। जी अगर वो मुकदमा ना आया होता तो मैं भी परिवार सहित वहीं बह गया होता। जी। इस तरह ईश्वर बचाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे रखी हुई भीम शिला इस बात का प्रमाण है
कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा केदारनाथ धाम पर उपलब्ध है, वरना तो वो मंदिर बह गया होता। जी बिल्कुल। वो प्राकृतिक शिला वहीं पे रखी हुई है वहीं पीछे रखी से, हाँ। और पानी कट के निकल गया था, मंदिर को कुछ क्षति नहीं हुई। और हम कहते हैं फोर्स से लुढ़कती हुई, मान लीजिए कि 600 मीटर से वो शिला आई, जी तो आकर मंदिर से बस सिर्फ 10 फीट पहले ही क्यों रुक गई? भाई मंदिर को भी तो ठोकर लगा सकती थी, जी जी बिल्कुल। या मंदिर से 100 मीटर पहले भी रुक सकती थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जागृत स्थान है भगवान शिव का? निश्चित रूप से केदारनाथ पीठ भगवान शिव का जागृत स्थान है, और जो लोग तो वहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। जी जो साधना के लिए आप जाएं, मैं 3 बार गया हूँ अभी तक, आप साधना के लिए वहाँ जाएं तो भगवान शिव की ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको गोद में लेकर आपके सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है। मैंने महसूस किया। जी जी। तो ईश्वर की अनुभूति होना ही ईश्वर के प्रिय होने का लक्षण। जी बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात बताई आपने कि भगवान का इस तरह से आपको महसूस होना। जी, लेकिन उतनी पात्रता भी तो विकसित करनी होगी, उतना निर्मल आपको बनना होगा। स्वार्थ छोड़ दीजिए जी, मक्कारी छोड़ दीजिए जी, पारदर्शी हो जाइए जी, और संवेदनशील हो जाइए, जी, ईश्वर की कृपा मिलने लगेगी। अब आप पारदर्शी भी नहीं होना चाहते हैं, संवेदनशील भी नहीं होना चाहते हैं, तो कष्ट तो होगा। एक स्थान और गुरुजी मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लगा कि ये प्रश्न आपसे पूछ लूं कि तुंगनाथ जी का जो मंदिर है, क्या वो भी जागृत स्थान है? जागृत स्थान है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो तुंगनाथ जी के आगे एक जगह है चंद्रशिला। जी। अगर किसी व्यक्ति को वहाँ रात्रि में रुकने का अवसर मिले तो चंद्रशिला में रात का जब आप स्टे करेंगे तो आपको शिव ऊर्जा की स्पष्ट अनुभूति होती है। सभी को होती, पापी से पापी आदमी जाएगा उसे भी होगी। अच्छा, पापी को भी होगी और सबको पुण्य? होती है। जी। आप देखिए वहाँ पर एक विशेष नस्ल के कुत्ते होते हैं, भूटिया। हाँ जी। वो कुत्ते वहाँ ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। बड़े भारी भरकम होते हाँ, हैं। ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। आप उनके बगल से निकल जाइए, कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। ऐसे लग रहा है जैसे शांभवी मुद्रा में लेटे हुए बैठे हुए हैं। और उनमें इतना ताकत, इतना पुरुषार्थ होता है कि अगर चीता या बाघ आ जाए तो एक कुत्ता अकेले चीता बाघ को फाड़ देता है। जी। तो ये चमत्कार तो शिव की कृपा से ही संभव है। जी बिल्कुल। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि क्या शैवग्राम में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से लेकर जो 4 आश्रम बताए गए हैं, इनके कर्तव्यों को कैसे निभाया जाए, इसका किस तरह से मार्गदर्शन वहाँ पे मिलेगा जिससे कि विकृत हो रहे समाज को सही राह मिले? आज के युग में हम देखते हैं आधुनिकता में मनुष्यों में इतनी विकृतियाँ आ गई हैं, तो शैवग्राम में इन विकृतियों को जैसे दूर करने के लिए किस तरह से क्या योजना रहेगी? एक हमारी बहन का प्रश्न है। बहुत सीधी सी बात है जी कि ये सारे विकार उन्हीं में आते हैं जिन्होंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना नहीं की। जी। अगर आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करेंगे तो आप आत्म संयमित होंगे। जी। और जब आप आत्म संयमित होंगे तो आपके अंदर कोई विकार हो ही नहीं सकता। तो ये जो प्रश्न है इनका, ये नगरीय जीवन शैली का है कि ब्रह्मचर्य हो, जी। फिर गृहस्थ हो, फिर वानप्रस्थ हो, फिर संन्यास हो। हम कहते हैं हम ऐसा गृहस्थ जीवन क्यों ना जिएं जो सदैव सन्यासियों जैसा हो। जी जी जी। भाई मैं हूँ, जी आप लोगों के सामने उदाहरण हूँ ना। जी। गृहस्थ में भी हूँ, पत्नी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, और किसी भी सन्यासी से बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरा जो अगला प्रश्न है गुरुजी आपसे, वो ये है कि समाज में आप देखते हैं कि तंत्र को लेकर बड़ा एक मायाजाल बनाया जाता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाए कि हम एक व्यक्ति का मैं चिंतन कर रहा था कि जैसे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी, उनका मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है और लोगों के भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे इसलिए नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, केवल सत्य बोल रहे हैं, और सत्य के बोलने के कारण ही उनके ज़्यादा शत्रु पक्ष हो गया है उनका। लेकिन इनके अलावा मुझे कोई दूसरा नाम इस तरह का सकारात्मक नहीं मिला। ये समाज का कहा जाए, हमारा दुर्भाग्य है। इस पे आपकी क्या राय है अविमुक्तेश्वरानंद जी पे? नहीं, आप अविमुक्तेश्वरानंद जी पर राय मांग रहे हैं या संत समाज पर राय मांग रहे हैं? पहले मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी पर राय मांग रहा हूँ आपसे। निजी तौर पर मेरा
अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर ये है कि वो एक मुखर विद्वान व्यक्ति हैं जी और अगर वह कोई बात चिंतन के उपरांत कहते हैं तो हिंदू समाज को उनकी बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि वह निजी हित, निजी कल्याण के लिए कोई बात नहीं करते हैं। जी वह जो भी बात करते हैं हिंदू समाज के सर्व उत्थान और सर्व कल्याण की बात करते हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जी दूसरा पार्ट है कि लोग जो विरोध करते हैं, जी तो बड़ी मुझे हंसी आई जी जब मैंने देखा कि मुकेश अंबानी के लड़के को जी 2 ठो महामंडलेश्वर नदी में खड़े होकर स्नान करा रहे हैं। जी 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 प्रश्न ये है कि क्या धर्म के उस परम शिखर पर बैठकर जी आप करोड़पतियों की सेवा करोगे? जी अगर उनको स्नान करा सकते हो तो वो जो धक्के खाता हुआ भक्त आया है 20 किलोमीटर दूर गांव से, जी बिल्कुल, वहाँ पर आप क्यों मौन हो जाते हो और अपने आश्रम के दरवाजे बंद कर लेते हो? इतनी बड़ी भगदड़ हुई, लोगों को रहने की जगह नहीं मिली, लोग सड़कों पर फुटपाथ में पड़े रहे, मेला क्षेत्र में पड़े रहे। इलाहाबाद में 1500 मंदिर हैं जी जिनके पास बड़ा प्रांगण है, छोटे छोटे तो हजारों हैं, लेकिन बड़े प्रांगण के 1500 मंदिर हैं। जी क्या ये सब दुश्मन थे? किसी दूसरे देश से आए हुए आतंकवादी थे? जी मंदिरों की व्यवस्था चलाने वालों ने अपने मंदिरों के दरवाजे इन हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खोले? भाई आखिर सड़कों पर फुटपाथ पे पड़े हैं तो वो मंदिरों के प्रांगण में पड़े होते हैं ना, जी वहाँ विश्राम करते, अगले दिन चले जाते। थोड़ी गंदगी कर देते, आपके यहाँ कर्मचारी हैं, साफ सफाई कराते। आपने दरवाजों पे ताला कैसे लगा दिया? और जब आप हिंदुओं के लिए अपने दरवाजों पे ताला लगा सकते हैं इस विपत्ति के काल में, तो हम ये कैसे मान लें कि आप व्यवसायी नहीं हैं? ठीक है नहीं जी तो भारत का संत समाज हमेशा से व्यवसायी रहा है। माता सीता का जब अपहरण हुआ तो सीतामढ़ी में भगवान राम संतों की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन अपहरण के समय कोई भी संत सीता की रक्षा के लिए नहीं गया, जटायु गया था। बिल्कुल सारे संत अपने भगवा में अपना मुंह छिपा करके आश्रमों के पीछे वाली दीवार पे जाके छिप के बैठ गए थे कि कहीं रावण हमें ना मार दे। और अगर तुम्हारा चरित्र ये है कि तुम माता सीता एक अबोध स्त्री की रक्षा के लिए अपना जीवन नहीं दे सकते, तो तुम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या दोगे? तुम तो कलंक हो हिंदू धर्म पर, जो भगवा पहन करके हमें भ्रमित कर रहे हो कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। तुम पाखंडी हो, व्यवसायी हो और हिंदुत्व के लिए एक समस्या हो। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। 20 लाख नागा है जी, कोई गया जम्मू कश्मीर? नहीं। लेटेस्ट देखिए, बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बहू बेटियों की रोज इज्जत लूटी जा रही है। कुंभ में किसी भी धर्माचार्य ने उनकी रक्षा के लिए प्रश्न उठाया? क्या कुंभ से ये पूरी की पूरी 20 लाख नागाओं की फौज बांग्लादेश रवाना नहीं हो जानी चाहिए थी अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए? जी। और अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहे हो, तो आप समस्या हो हिंदू जीवन शैली पर। गुरुजी, मैं इसलिए अगला प्रश्न इसी से जोड़ के कर रहा हूँ कि काशी में मंदिर तोड़े गए थे, प्रायोजित एक कार्यक्रम चला काशी कॉरिडोर के नाम पर, जिसमें आपने बहुत मुखर विरोध किया। उसमें शंकराचार्य और जो पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी थे, इनका भी विरोध था, आपका भी विरोध था। तरीके अलग अलग थे लेकिन था विरोध। आपका विरोध ये था कि आपने जाके शंकराचार्य जो अपने शारदा पीठ के थे उनसे आप राज्यपाल जी से मिले, आपने एक प्रशासनिक रोक लगवाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ऊपर से है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने शिष्यों के साथ दूसरी तरह से विरोध कर रहे थे।
आपने काफ़ी कुछ चेष्टा की, लेकिन आपने कहीं वैसे हस्तक्षेप तंत्र से नहीं किया, क्योंकि आप कार्य और कारण की जो व्यवस्था बताते हैं उससे आपने समझाया था। अब प्रश्न ये आता है कि जब आप जैसे दिव्य पुरुष और अविमुक्तेश्वरानंद जी जैसे दिव्य पुरुष कोई प्रयास कर रहे हैं, तो ये कार्य रोका क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने कई बार ये बात रखी है जी कि विश्व में सफाई का कार्य जी काल के प्रभाव में शुरू होने वाला है जी और 2030 तक यह कार्य पूरा भी हो जाएगा। जी ये जो आज 800 करोड़ की आबादी है, जी ये पूरी दुनिया में बस से 50 करोड़ लोग बचेंगे। जी बिल्कुल। 750 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। तो ये इतना बड़ा जब काल का निर्णय हो गया कि अब बस पराकाष्ठा है, हो गया, जी तो अगर हम या कोई प्रयास करता है तो काल हमें रोकता है जी कि अब तुम रुको, मैं देख रहा हूँ। और काल जब देखने का निर्णय करता है तो उसमें किसी को हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। मैंने मानवीय आधार पर राज्यपाल जी से भेंट की, वार्ता की, अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त की। जी तो फिर मैंने चिंतन किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि काल ये कह रहा है जी कि आप परेशान मत हो, बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला है, शांत हो जाइए। जी इसी वजह से फिर मैंने इस प्रकरण में आगे कोई निर्णय नहीं लिया, वरना मैं कोर्ट में मुकदमा कर सकता था और चीज़ें कर सकता था। लेकिन मैंने इसी वजह से, जब काल ही अपना दंड उठाने को तैयार बैठा है, तो फिर उसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता थी। इसमें आपने सारी बातें गुरुजी बता दी, लेकिन एक प्रश्न मेरा भगवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न कुछ आज के समय में थोड़ा विवादित भी हो गया है। भगवा का महत्व क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और क्या भगवा को जिस रूप में हम देख रहे हैं, क्या भगवा का महत्व यही है, यही प्रासंगिकता है भगवा की? नहीं, भगवा अब व्यावसायिक कलर हो गया जी लेकिन भगवा कभी व्यावसायिक कलर नहीं था। जी भगवा कलर परिपक्वता की सूचना है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से धीरे 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 परिपक्व हो जाता है, तो उस परिपक्व होने के बाद उसका गुरु उसे भगवा कलर दे देता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि भगवा रंग सूर्य का उदयकालीन रंग है, दीपक की लौ का रंग है, मतलब प्रकाश का प्रतीक है भगवा कलर। जी इसीलिए क्या है ना, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो हे माँ, मुझे तमस से ज्योति की तरफ ले जाओ। हम सब तमस में जी रहे हैं जी और जो ज्योति की तरफ जा रहे हैं साधना करके, वो जब ज्योति में पहुंच जाते हैं तो ज्योति का रंग भगवा है। इसलिए उसकी योग्यता और सुपात्रता को देखते हुए उसका गुरु उसे वह रंग दे देता है। परंपराएं विकृत हो गई। जी अब तो नाचने गाने वाले भी महामंडलेश्वर बन रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके पास पैसा हो तो आप भी बन सकते हैं। साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। और ताज्जुब इस बात का है कि आज महामंडलेश्वर बनाया जाता है और उसी अखाड़े द्वारा 5 दिन बाद उनका महामंडलेश्वर का पद छीन भी लिया जाता, पैसा निकल जाया जाता है। तो जहाँ पर इस तरह के मक्कार धर्माचार्य हैं कि 5 दिन पहले महामंडलेश्वर बना रहे हैं और पैसा ले लेने के बाद 5 दिन बाद वो पद छीन ले रहे हैं, किसी और को बनाएंगे फिर पैसा लेंगे। हाँ, तो उनसे समाज के कल्याण की आप क्या कामना करते हैं? इसीलिए धर्म एक व्यवसाय है और धर्म को जब तक धर्म की तरह नहीं स्थापित करेंगे तब तक धर्म का कभी भी उत्थान नहीं होगा। इसीलिए आज हमारा पतन हो रहा है। आपने इतनी सुंदर सभी उत्तर दिए गुरुजी। प्रश्न तो बहुत हल्के थे, लेकिन आपने गंभीर उत्तर दिए। आपको लोग कहीं नास्तिक ना कहने लगे, क्योंकि आपने सारी उन मान्यताओं को ध्वस्त किया है। नास्तिक का अर्थ लोग जानते ही नहीं है। जी अस्ति, जी संस्कृत का एक शब्द है, जी अस्ति। जी अस्ति का तात्पर्य है जो अभी वर्तमान में है जी वही अस्ति है। जी जो बीत गया वो भूत है, जो भविष्य में होगा वो भविष्य काल है। और अस्ति से ही अस्तित्व है। जी
और अस्तित्व से ही आस्तिकता है। जी तो आस्तिक जिसका अस्तित्व आज धर्म में रमा हुआ है वो आस्तिक है, जी और जिसने अपने अस्तित्व को धर्म के प्रभाव से अलग कर लिया उसे समाज कहता है ये नास्तिक है। लेकिन प्रश्न ये है कि नास्तिकता सापेक्ष होती है। अच्छा। हाँ भाई, आपके लिए मुसलमान नास्तिक है, जी लेकिन मुसलमान के लिए आप नास्तिक हो। जी बिल्कुल। आपके लिए यहूदी नास्तिक है, यहूदियों के लिए आप नास्तिक हो। तो नास्तिक की सार्वभौम परिभाषा क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो जिसको जो कहना है कहता रहे। जब उन शब्दों का अर्थ ही नहीं जानता वो आदमी, जी कुछ भी कहता रहे, उससे मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता? जी जी बिल्कुल नहीं, आप जैसे व्यक्तित्व पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज को उतना शायद वो नहीं है। गुरुजी, आपने जितनी सुंदर बातें हमें बताई इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, और ये आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि शैव जीवन शैली को समझे। भगवान शिव ने हमें जो मार्ग दिखाया है और हमारे पास समाज में एक विकल्प मौजूद है, उपस्थित है आज इस पृथ्वी पर। परम पूज्य गुरु योगेश कुमार मिश्रा जी, उनके वीडियोज़ हैं सनातन ज्ञान पीठ के, जैसा उन्होंने बताया है वो पड़े हुए हैं। आप उनको देखें, अध्ययन करें और सबसे बड़ी बात उन पर चिंतन करें, तो आप ये देखेंगे कि तार्किक रूप से आप पाएंगे कि जो बातें वो बता रहे हैं वही सत्य है। इसके अलावा आप कहीं भटक आइए, जीवन में कहीं कुछ नहीं है, केवल आपका शोषण है, और शोषण हर तरह से है। तो आशा हम ये करते हैं कि आप अपने जीवन में सार्थक बदलाव लाएंगे और अपने जीवन का विकास करेंगे। अधिक मैं क्योंकि बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न मेरे जो है गुरुजी से करने थे, बाध्यता थी। और आप सब लोगों के जीवन में समृद्धि आए, विकास हो, खुशहाली हो, इसी कामना के साथ गुरुजी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमें इतना आशीर्वाद दिया। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने तीखे प्रश्न तैयार किए, और उस प्रश्नों की श्रृंखला में आपने मुझे बहुत लपेटने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने को बचा के निकाल ले गया। जी ठीक है, धन्यवाद गुरुजी।